गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो लिख के। और एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ बैचमेट्स के साथ एक बार शेयर कर दो लिंक, फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है यार। चैट सेक्शन में बताओ सारे। और अगर कोई डाउट होगा तो हम लास्ट में लेंगे। अभी आप लोग अपने माइक को म्यूट रखना, ठीक है। गुड हाय मॉर्निंग आर्यन। आर्यन। गुड मॉर्निंग। हेलो। मैं एकदम इंटरैक्टिव रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग मोहित। और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग विशाल। अच्छे हैं भाई। भाई हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? अपना सुनाओ। सेशन तो तुम्हारे लिए है इसमें। अपना। कोई दिक्कत नहीं यार, दीदी भैया बोल लो। कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ कोई आते दिक्कत होंगे बच्चे, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आ रहे नहीं। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा, लाइक 5-6 मिनट्स में करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैट सेक्शन पे लिखते रहो कैसे हो। हैं। हाँ हाँ, सारे डाउट्स लेंगे यार विशाल। चिंता मत करो। हमने सबको है ना चांस आपके, मिले बोलने का। आपका जो रिस्पॉन्स आया वो काफी बढ़िया है, मतलब सेशन की। तो हमने कुछ सेट ऑफ डाउट्स निकाले हैं। तो उन्हें पहले हम ले लेंगे, सारे डाउट्स ले लेंगे, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि करके हैंड रेज करना और अनम्यूट करके फिर हम अपने डाउट्स पूछ लेंगे। पहले ये वाले डाउट्स हम ले लें, उसके बाद। ठीक है यार, मतलब कैमरा ऑन कर रहे हो तो देख लो, बस अनम्यूट मत करना, अभी म्यूट रखना। थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे सेशन को। नहीं नहीं, गूगल फॉर्म से अलावा भी यार बहुत कुछ डिस्कस होंगे। जो भी डाउट हो एंड में आप पूछना, ठीक है। अगर आपने गूगल फॉर्म पे नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूछ लें। और हो सकता है कि आपका डाउट उसमें क्लियर हो ही जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का सेम ही डाउट है। हाँ, हमने कोशिश करी कि हम उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दें। उसके अलावा या तो चैट सेक्शन पे लिख दो या फिर लास्ट में हम करेंगे आपको अनम्यूट। हैंड रेस कर लेना। किसकी आवाज कट रही है यार? मैं बता दो लिख के। वही कि भाई अभी। हेलो 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 हेलो। बताओ। हेलो 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 तो यस। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। आपको अगर कोई डाउट है तो हम एंड में देंगे। अभी अभी आप तो माइक। म्यूट। सर चैट में भी लिख ज्वाइन दो। करेंगे क्या इसमें? क्या? हेलो। सर भी ज्वाइन करेंगे क्या इसमें?
नहीं सर नहीं ज्वाइन करेंगे, अच्छा अच्छा। सिर्फ हाँ दीदी भैया। ओके ओके। हेलो सौरभ सर। यस सर। हाँ सर आप है ना, एक बार ये वेटिंग रूम देखते रहो, वहाँ पे कोई आता है तो आप एडमिट कर लेना। नहीं सर, स्टार्ट मैंने करो। ऑटोमेटिकली स्टार्ट बच्चे ज्वाइन हो जाएगा। वेटिंग रूम में कोई नहीं होगा। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। 25 स्टूडेंट्स तो हो गए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, और कैसे हो सब एक बार बता दो जो नए आए हैं। गुड मॉर्निंग सब। चैट बॉक्स ओपन है, सब बताओ। हेलो। यानी रेडमी 9 आए। हाँ, नाम रख के आते हैं यार, चलो कोई नाम क्या है यार आपका? सही करो लोगे। ठीक है नहीं। और यार गुड। पढ़ाई होप कर रहा हूँ कि पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। नहीं भी चल रही है तो इस सेशन के बाद होपफुली हो ही जाएगी। ठीक है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। स्टार्ट करते हैं। काफी सारे काफी सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं आपके गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स के ऊपर। और पहले ये क्वेश्चंस हम लेते हैं, उसके बाद हम आपके बाकी डाउट्स भी लेंगे ठीक है करके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करें। चैट बॉक्स में डाल एक बार ये ऑडियो एक दो क्लियर है। है, थोड़ा म्यूट कर देना। आई थिंक शक्ति को म्यूट कर देना। नहीं। आई मीन गाइस प्लीज म्यूट रखो। अपना माइक म्यूट रखो यार, माइक ओपन मत करना अपना ताकि डिस्टर्बेंस। ठीक है, जब ओपन करना होगा तो आपको डाउट नहीं सकते तब हम हाँ भाई आपको सबको अपने। चांस मिलेगा, और अगर इसे अभी टाइम वेस्ट होगा ना तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऑडियो बहुत तेज आ रही है। अरे इसकी कुछ नहीं ऑडियो यार, तेज आ रही है भाई। कम कर लो यार अपने फोन में। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो करते वेलकम टू मेंटोरशिप सेशन। ठीक है, ये एक नया आइडिया है, हमने सोचा लाइक आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें भी होते थे अपने टाइम पे। एंड वी ऑलवेज वांटेड कि हमारे डाउट्स कोई सॉल्व करे, जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वही आइडिया रख के आज हम ये सेशन लेके आए हैं। तो आपने जो डाउट्स पूछे थे उसमें से कुछ लाइक क्वेश्चंस को मर्ज करके हमने एक सेट बनाया है। एंड होपफुली आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो ही जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं ताकि रिवीजन जो है वो फास्ट हो जाए। जब हमारा एग्जाम के पास आता है या फिर कोई टेस्ट पास आता है ना, तो रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं रहता कि हम सारे बड़े बड़े नोट्स रिवाइज करें। तो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ये सबका डाउट होगा ही। तो मैं क्या करता था, मैं जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था ना, तो उसका जो मेरे बड़े नोट बने हैं, मान लो 10 पेज का नोट बना के, तो मैं जब उसको रिवाइज करूंगा तो उसमें से जो जो पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, जो जो पॉइंट हार्ड टू रिमेम्बर है, और जो जो पॉइंट मैं उस टाइम भूल रहा हूँ वो मैं अलग से एक शीट ऑफ पेपर में लिख लेता था। तो वो जो 10 पेज के नोट है ना, वो छोटे होके 3 या 4 पेज के बन जाते थे। ठीक है, और फिर जब दोबारा मैं उसको रिवाइज करता था तो मैं 3 और 4 पेज वाले करता था। और फिर जब वो रिवाइज करता था मैं, और उसमें से जो पॉइंट भूल जाता था उसको और छोटे नोट्स बना के लिख देता था। तो ऐसे वो नोट्स छोटे होते जाते थे। और एंड ऑफ द प्रिपरेशन मेरे पास सिर्फ एक शीट के नोट्स थे। मतलब ये जो शीट ऑफ पेपर है ना, अ, एक साइड में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इतने छोटे नोट हो गए थे। तो जब भी आप रिवाइज करो ना, तो अपने नोट्स को छोटा करते जाओ। ठीक है, इतना समझ में आ सकता है। गाइस थम्स अप। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो या फिर थम्स अप कर दो। अच्छे अच्छे चीज समझ में इमोजी आई। है अपने पास, थम्स अप, हार्ट, एक बार सब फटाफट दिखा दो। सर, हाँ हाँ यार बात हो जाएगी सर से। अच्छा स्कोर करो सर से तो सबसे बात हो जाएगी। यार एक बार ये अपने बेसिक डाउट सुन लो जो सबको है, एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आपके इस टाइप के जो कोर्स रिलेटेड या कुछ भी डाउट्स हैं वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक बार सुन लो सब तसल्ली से, आपके लिए हेल्पफुल है। डाउट सारे लेंगे, डाउट कोई नहीं छूटेगा।
पहले ये जो बेसिक डाउट है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, आपको हर एक रिवीजन पे अपने नोट्स को और छोटा करते जाना है, ठीक है। और लास्ट में आप, ये कौन है, ये unmute कर दो भाई, और क्या। करण। माइक ऑफ कर दो, थैंक यू। तो आपको हर एक रिवीजन पे नोट्स को अपने छोटा करना है, और लास्ट में आपके इतने छोटे नोट होंगे ना कि आप मतलब आधे आधे घंटे में चैप्टर चैप्टर रिवाइज कर लो सारे के सारे, ठीक है। ठीक तो है, यार अब अगला आर्यन ये डाउट। डाउट पूछ रहा है कि उसको टाइम लगता है। यार देख, ऐसा है कि इम्पोर्टेंट तो सब है डेफिनेटली, जैसे तुम बोल रहे हो, बट ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो आपको उस इंस्टेंट पे भी याद नहीं हो पा रही हैं, कि आप याद कर रहे हो फिर भी डिफिकल्ट लग रही है। उस चीज को नोट करो। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से पहले कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो पूरे नोट्स रिवाइज कर लो, बट शॉर्ट नोट में आप वो चीज लिखो जो आपको डिफिकल्ट लग रही है। तो वो सिनेरियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ टू रिवाइज नोट्स। तो यार ये भी वही सिमिलर क्वेश्चन है, एंड लाइक ये ऐसी चीज है जो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि नोट्स रिवाइज करने हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन वगैरह लगा लेंगे फिर छोड़ देते हैं उस चीज को। तो कुछ पॉइंटर्स हैं, नोट कर लो कि जिस दिन जैसे आपके आज मैथ्स की क्लास है, ठीक है, उस क्लास से पहले, वो जो उससे पहली वाली क्लास में आप उसे रिवाइज करोगे, तभी आपको उस क्लास का समझ आएगा, वरना आप नो ब्लैंक हो जाओगे कि यार एग्जैक्टली क्या पढ़ाया था सर ने लास्ट क्लास में। तो क्लास से पहले हमेशा रिवाइज करना, ये तो लाइक मस्ट है। उसके बाद बहुत अच्छा होगा अगर आप क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज कर लो, बिकॉज आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा, आपको तभी के तभी समझ आया, एक बार रिवाइज कर लोगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूरा हफ्ते की क्लास होगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तब बैठ के पूरे वीक का ना एक बार देख लो, और इतना फ्रीक्वेंटली करोगे ना तो टाइम भी नहीं लगेगा। मुश्किल से 10 मिनट्स लगे रहे नोट्स रिवाइज करने में। और उसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाए तो उस चैप्टर को रिवाइज करो। एंड उसके बाद लाइक जब भी टेस्ट वगैरह है तो टेस्ट में जो चैप्टर आ रहा है उसको रिवाइज कर लो। लाइक टाइम टेकिंग भी नहीं होगा आई गेस, मतलब एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। और ऐसी चीज है कि आपको बार बार रिमाइंड कराना कि हाँ मुझे नोट्स रिवाइज करना है, बिकॉज हम जनरली यू नो कि चलो ठीक है समझ आ गया अभी आगे बढ़ते हैं ऐसे करते हैं, बट अगर करना है अच्छा तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है। कूल। थम्स अप गाइस, कंजूसी मत करो। हाँ देखो, रिवीजन तो मस्ट है यार, रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। और शॉर्ट नोट्स तो तभी बनेंगे जब रिवीजन हो, ठीक है। और बाकी भी जो डाउट्स आ रहे हैं ना, एक डाउट मैंने देखा था अभी कि केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट कैसे बनाए। तो यार केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूछा था उसने। इनऑर्गेनिक का तो यार सिंपल है, उसमें तो रटने वाली चीजें होती है। तो आपको सीधा जो जो चीजें आप भूल रहे हो ना, जो जो एक्सेप्शंस भूल रहे हो, अ, जितनी भी चीजें भूल रहे हो वो सारी लिखनी है आपको शॉर्ट में, ठीक है। और बाकी जो डाउट आ रहे हैं वो यार थोड़ा रुक के रखो अभी। अभी ये सारे डाउट्स हम ले लें, उसके बाद हम वो वाले पे डाउट पे एड्रेस करेंगे जो तुमने बोल अभी सुनने रहे के साथ 11th साथ बर्बाद। करो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, बाद में अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। और ऐसे चांस है कि आपका डाउट भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? हम्म। अभी आप पेशेंस रखो, यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम। यार ये तो काफी ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक को डाउट होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं होता, ये सबको ही डाउट है। मुझे भी टाइम डाउट है मैनेज यार, मुझे करना, भी समझा दे। टाइम मैनेज करना हो सबका डाउट होता है। तो कोई परफेक्ट नहीं होता इस चीज में, पहली बात तो आपको करना ये है कि आपके सामने जो टास्क है वो काम आपको सबसे पहले करना है, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ ऐसे। अ, हर रात में है ना, सोने से पहले आपको अगले दिन के टास्क लिखना है जो आपको अगले दिन करने हैं। जैसे क्लासेस हो गई, ठीक है, स्कूल तो आप जाओगे ही ऑब्वियस, सुनोगे क्लासेस हो गई, उसके बाद उसकी नहीं रिवीजन सुनोगे होगी। आईटी स्कूल का है। आस्था, आस्था कैन यू प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट। गाइस गुड। थैंक यू। तो आपको है ना क्या करना है, आपको शीट के चार सेक्शंस बनाने हैं ऐसे। अब आपको शीट विजिबल हो गई बेटा, अभी शीट विजिबल होगी। इसके बस चार सेक्शंस बनाने हैं आपको। और पहले सेक्शन में ना, पहले सेक्शन में आपको वो चीजें लिखनी है। अच्छा ठीक है, आप इसको इग्नोर करो, मेरे को क्वेश्चन पता है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। आपको पहले सेक्शन में हर रात को ये काम करना है। पहले सेक्शन में वो चीजें लिखनी है जो आपको कल करनी जरूरी है, एकदम जरूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन पीछे रह जाएगी, ठीक है।
दूसरे सेक्शन में वो चीजें लिखनी है जो आपको डेली करनी चाहिए। जैसे आपको अगर एक्सरसाइज करते हो आप, तो वो सब वगैरह उससे है ना क्या इम्प्रूव होता है, अपना अपनी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। तो वो भी अगर आपको अपने शेड्यूल में रखना है तो वो भी आपको दूसरे सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और बाकी तीसरे सेक्शन में और चौथे सेक्शन में आपको वो चीजें लिखनी है जो आप मतलब करना तो चाहते हो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये करने से होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। अगले दिन सुबह जब आप उठोगे ना और आप ये देखोगे, तो आपको पता होगा कि जो काम इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप इस कॉर्नर में लिखे हुए हैं, और ये करने जरूरी है। कई बार होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या जरूरी है, दिमाग में है ना वो चीजें निकल जाती हैं, फिर इंस्टाग्राम खुलता है और रील्स खुलती है, ठीक है। तो सामने जब चीजें होंगी ना कि हाँ ये चीजें करती हैं, पहले ये कर लेता हूँ, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें जो करनी इंपॉर्टेंट है, करनी जरूरी है, वो पहले सेक्शन में लिखना, और अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले वो करना, ठीक है। स्कूल जाते हो, स्कूल से आके सबसे पहले इन चीजों को कवर करना। ये कर दोगे ना, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे लिए कोई बड़ा गेम नहीं। ऐसा नहीं, एकदम तुम्हें स्ट्रिक्ट नहीं चलना है कि मेरे को 4 बजे पढ़ने बैठना ही बैठना है, फिर 4:30 में उठ जाऊंगा, ब्रेक लूंगा। बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है ना, कभी फॉलो नहीं होता। 100% टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होते, ठीक है। अगर आप ये जो चीजें आप लिखोगे शीट में, उसका 90% भी फॉलो कर लेते हो ना, दैट मीन्स यू आर गोइंग वेल, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, वो चीजें लिख के रखो जो आपको करनी है, जो जरूरी है, और अगले दिन वो ही चीजें करो सबसे पहले, ठीक है। यार ये जो टाइम चीज है मैनेजमेंट इतना ही ना, गेम है। सॉरी, ये जो चीज है ना जो काफी बच्चों को डाउट है कि सुबह कितने बजे उठना है कुछ, ये अपने हिसाब से देखो। ठीक है, अगर आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो तो क्या फायदा फोर्स करने का, जबरदस्ती उठ रहे हो 10 अलार्म के बाद, ठीक है, फिर नींद में बैठे हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। रात को पढ़ पा रहे हो, वेल एंड गुड। शांति चाहिए भाई हमें, या तो सुबह या रात को। उसके बाद भी अगर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को, और फोर्स भी नहीं करना है अपने आप को, आराम से पढ़ो भाई पूरे दिन में। और टाइम हाँ, टेबल भी है कि यार अपना मैनेज करना है आपको। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पता है आपका स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, पहली बात तो वहां भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां भी आपको पढ़ना है। स्कूल में जाके ये नहीं उन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं हम, भाई पढ़ो वहां जाके भी। आके कोचिंग के साथ मैनेज करना है। जस्ट लाइक फ्लो के साथ चलते रहो, अपने आप मैनेज हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। मतलब यार सबका अपना शेड्यूल होता है। कोई सुबह उठ के ज्यादा अच्छा पढ़ पाता है, कोई रात में जग के ज्यादा अच्छा पढ़ पाता है। और कुछ सिनेरियोज भी होते हैं, जैसे मान लो सुबह तो तुम्हारे घर में शोर होता है, लोग हैं, तो आपको प्राइवेट स्पेस नहीं मिल पाती, तो आप रात में लेट तक बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम्हें कन्वीनियंट फील हो रहा है, जैसा सही लग रहा है, उस हिसाब से सही जा रही चीजें, वैसा करो। कोई फिक्स नहीं आता, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ने वाले ज्यादा स्कोर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यार ये सर्वज्ञ पूछ रहा है, देखो यार तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जस्ट उसी का आंसर दिया है उसने अभी। तो बार बार स्पैम करके कोई फायदा नहीं है। बात सुनो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लाइब्रेरी मैथ्स का एंड डिस्कस करते हैं, अभी मैथ्स पे भी आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेन सुधार ठीक है? रखा है, चलो कोई मैं नहीं। बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यार किसी बच्चे ने पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, कि हम लाइब्रेरी जाके पढ़े या घर पे पढ़े। ठीक है, तो यार ये कॉन्सेप्ट आजकल लाइब्रेरी का लाइक आई एम सीन की काफी चल गया है। तो यार मेरे हिसाब से ना, पर्सनली आई फील अभी कि वैसे लाइब्रेरी में पढ़ना इज रियली गुड। बिकॉज वहां पे ऐसा होता है ना कि आप पढ़ रहे हो तो बीच में ये नहीं होगा कि फोन उठा के रील्स देखने लगे। आपको पता है भाई आसपास बैठे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लाइब्रेरी के चक्कर में ये नहीं है कि आधा आधा एक एक घंटा ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को। अगर जस्ट घर के पास है, 15 मिनट के वॉक पे है, तो वहां जाके पढ़ो, वरना घर पे पढ़ो। घर पे ट्राई करो कि यार एक पीसफुल हो जगह, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। तो और इस इनकेस चीज। इनकेस अगर आपके पास मतलब घर पे भी कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है और लाइब्रेरी भी थोड़ा सा दूर है, तो तब तुम जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। तब वो टाइम तुम्हारा मतलब वर्थ इट रहेगा। लेकिन अगर घर के पास लाइब्रेरी नहीं है ना, तो घर पे ही बैठ के पढ़ो, ठीक है। वहां पे आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टाइम कम होता है आपके पास। एग्जैक्टली। इतना क्लियर हो गया ना। ये वाला डाउट तो अब आना ही नहीं चाहिए। होम या लाइब्रेरी, काफी ऐसा चला था बीच में कि मतलब बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब शांत जगह चाहिए होती है पढ़ने की।
बस एक स्पेस चाहिए होता है, वो आपको जहां मिले वहां बैठा है, ठीक है। हाँ हाँ यार, ये सारे डाउट लेंगे अभी आगे है सर। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ टू मैनेज बैकलॉग। ये वाला क्वेश्चन तो सबका ही होगा मेरे ख्याल से। बैकलॉग यार सबके होते हैं, मेरे तो बहुत है, और टेंशन होती है, इस चीज की टेंशन बहुत ज्यादा होती है। तब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि अ, ये वाला चैप्टर छूट गया, अब आगे वाला कैसे करूँ। आगे वाला फिर उस टेंशन में छूट जाता है, फिर सारे छूटते ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर बैकलॉग तो दो तरह के होते हैं, और उनके रीजन भी दो होते हैं। एक तो या तो तुमने चैप्टर पूरा पढ़ा ही नहीं है, तुमने क्लास ही अटेंड नहीं करी, इसकी वजह से बैकलॉग हो गया, ठीक है। और एक हो गया कि तुमने चैप्टर पढ़ा था, तुमने उसकी रिवीजन एक बार करी, उसके बाद तुमने उसकी रिवीजन नहीं करी, तो बस फिर वो तुम चैप्टर भूल गए। टेस्ट जब आया तब तुम्हें पता चला कि ये चैप्टर का तुम्हें कुछ याद ही नहीं। तो ये दो केस होते हैं कि तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें जो अभी चल रहा है, तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे कोर्स में जो अभी चल रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान देना, ठीक है। अगर प्रेजेंट को छोड़ दोगे बैकलॉग के चक्कर में, तो प्रेजेंट भी बैकलॉग ही बन जाएगा। आज अगर वो चीज करोगे ना जो बैकलॉग हो गया, मान लो चैप्टर 4 तुम्हारा बैकलॉग हो गया, चैप्टर 5 चल रहा है, अगर तुम आज चैप्टर 4 करोगे तो चैप्टर 5 भी बैकलॉग हो जाएगा, फिर चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर 5 बैकलॉग होगा, तो कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमें अभी चल रहा है उस पर फोकस करना है, और साथ के साथ टाइम निकाल के वीकेंड्स में या फिर हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के बैकलॉग को क्लियर करना है। उसमें भी सारे चैप्टर करने अभी जरूरी नहीं है। अगर बैकलॉग रह गया है और उसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हाई स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग और इजी है, तो उनको पहले करो, ठीक है। वीकेंड्स पे टाइम निकाल के उनको पहले करो, और उसके बाद उन चैप्टर्स को करना जो स्कोरिंग भी नहीं है, टफ भी है, वो एंड के लिए रखो, उस पर अभी ध्यान मत दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है ना, तो उसे भी छोड़ना मत कंप्लीटली, मैं कहूँगा। ये भी एक डाउट रहता है बच्चों को कि भैया ये चैप्टर मेरे से हो ही नहीं रहा, ऐसा मैंने कितनी सर फाड़ दिया इस पे, लेकिन मुझसे चैप्टर नहीं होता। तो ऐसा मत करना, उसे कंप्लीटली छोड़ देना। हर एक चैप्टर के 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक तो यार इजी होगा, एक मीडियम होगा, और एक टफ होगा। तो तुमसे इजी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, इतने डम तो नहीं हो सारे सारे बच्चे अच्छे हो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा ना। तो बेस लेवल पे हर चैप्टर हमें आना चाहिए, वो आएगा तो हम इजी क्वेश्चन तो निकाल देंगे, बाद में गिल्ट नहीं होगा अपने को कि एग्जाम में बैठे और एक है ना हलवा क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से, हमने पूरा पूरा ही छोड़ दिया था, ये सोच के कि हमसे होगा ही, फिर 4 मार्क्स में निकल गए। तो वो नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए, ठीक है। अपना इजी वाला पार्ट तो हमेशा डन ही रखो हर चैप्टर का। वेव ऑप्टिक्स किसी को टफ लगता है तो ठीक है, उसके इजी क्वेश्चन है वो कर लो, वो क्वेश्चन उसके आ गया ना तो बेस्ट है, बल्ले बल्ले। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं किया था तो नहीं हुआ, तो ये रखो, ठीक है। और बैकलॉग को इसी ऑर्डर में करना, पहले स्कोरिंग वाले, उसके बाद बाकी, ठीक है। और प्रेजेंट पे पूरा फोकस रखना, ठीक है। प्रेजेंट एग्जैक्टली, को छोड़ पूरा दोगे ट्राई तो सब करो कि बैकलॉग। अभी जो चल रहा है उसमें पूरा फोकस रहे। ये नहीं अभी इसके चक्कर में प्रेजेंट का भी हम तो छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? फुल थम्स अप गाइस, थम्स अप कर दो। इमोजी सा सेक्शन है नीचे रिएक्शंस का, उस पे जाके। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी है 12th के सबसे पहले से। आ रहे यार, आ रहे, स्पैम मत करो। आई सारे नो क्वेश्चन है यू यार, गाइस आर चिंता मत करो। एक्साइटेड। हम भी बहुत एक्साइटेड है यार, कर रहे हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और तो मैंने देखो ये क्वेश्चन आ गया। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइस। हाउ टू 11th है ना, मैनेज सबकी 11th। बर्बाद है। हमारी भी थी यार, सबकी हो ही जाती। ठीक है तो यार अब सुन लो, अब शांत हो जाओ। 2 मिनट छोड़ दो चैट सेक्शन को। तो यार देखो, दो तरह के बच्चे हैं अपने पास, जिन्होंने 11th बिल्कुल टच ही नहीं करी है। ठीक है, उनसे एक भी चैप्टर पूछ लो, भाई हमें तो नहीं आता। और दूसरा बच्चा है जिसने करी है कोशिश, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है उसको, उसने चैप्टर्स कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, बट हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उसने फोकस नहीं करा है। तो यार देखो, अगर तुम वो बच्चे हो जिसने बिल्कुल टच ही नहीं करा है, तो यार तुम्हें क्या करना है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12। 12 पे पूरा फोकस करना है अभी के लिए। बट इसके साथ हमने ना एक लिस्ट बनाई है 11th के चैप्टर्स की, जो कि आप अभी 12th के साथ ना सैटरडे संडेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये वाले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, अपने पास रख लेना ये वाले 11th के चैप्टर्स कर के रखना, क्योंकि ये स्कोरिंग है, हाँ। और ऐसे चैप्टर हैं जो 12th में आपके काम आए।
या तो ऐसे बेस है कि चैप्टर्स। या तो इजी है, आप आराम से कर लोगे, इजी है बिल्कुल। या फिर ऐसे हैं जो आपको 12th के लिए चाहिए, कुछ होते हैं ना, जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको 11th की पूरी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, तो वो वाली चीज है, तो ये वाले चैप्टर्स आप कर लो। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, इट विल बी गुड फॉर यू। और दूसरे बच्चे जो है जिन्होंने थोड़ी बहुत कर रखी है 11th, तो यार तुम्हें क्या करना है कि 12th पे पूरा फोकस करो पूरे हफ्ते, उस पर सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ होता है, उसमें बैठ के जो चैप्टर ना तुमने 11th में करे हैं उसको रिवाइज करो फटाफट से, एंड फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज तुमने तब भी वही गलती करी थी और तुम आज भी वही गलती कर दोगे कि लेक्चर्स देखते रह जाओगे। तो बैठ के उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, आई गेस मतलब हाँ, इससे ये तुम्हारा पीडीएफ काम सही मिल है। जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चैप्टर्स तो भाई सबको ही करना है, किसी भी तरह का बच्चा हो, बिकॉज ये तुम चैप्टर होते मत रहोगे। छोड़ना। हाँ, तो 11th इज इम्पोर्टेंट कि तुम थोड़ा बहुत 12th के साथ देखो, तो आई थिंक ये चैप्टर्स अच्छे हैं। ठीक है, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो अगर पूछ लो, आई गेस क्लियर होना चाहिए। थम्स अप दिखा दो, रिएक्शन पे जाके थम्स अप दिखाओ यार, मजा आएगा। गुड, कम ऑन हार्ट्स गाइस। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आई गेस क्लियर तो है, खुश। ये चैप ये चैप्टर्स कर दो 11th को। उसके बाद 11th आई थिंक तुम्हारे लिए कम हॉरर होगा। भाई सबके लिए होता है हॉरर। भाई चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले दो या फिर ये पीडीएफ में शेयर हो जाएगी तो वहां से भी देख ले लो, लेना। स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, पोज बेटर दे दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इशू इन सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत बच्चों को इशू आ रहा है। मैंने काफी बच्चों के डाउट देखे थे, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। हाँ बताते हैं, उसका बताते हैं। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम देखो यार, फिजिक्स में थ्योरी से ज्यादा है ना, थ्योरी रटने से ज्यादा अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। अगर समझोगे नहीं ना तो फिजिक्स नहीं होने वाली। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एडवांस में और मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में ही थे। ठीक है, तो फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है पूरी की पूरी। ये इनऑर्गेनिक नहीं है कि रट के फिर सीधा आंसर दिखाएंगे। क्वेश्चन के जब तक तुम यहाँ पे फ्रेम नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ मोशन में वो ग्रेविटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका है और फिर वो वापस नीचे आता है, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये तुम इमेजिन कर पाते हो ना कि बॉल, मान लो मैंने बॉल फेंकी है तो वो ऊपर जाके रुकेगी, तभी तो डायरेक्शन चेंज करके वापस आएगी, तो वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो होगी। ये सब इमेजिन कर पा रहे हो तो इसके क्वेश्चन तुमसे आसानी से बन जाते हैं। जब तक तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे ना फिजिक्स को, तब तक क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना पहले जरूरी है, उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे पूरी ग्रिप होनी चाहिए, रिवाइज पूरे होने चाहिए चैप्टर, और उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करो। ठीक है, एकदम से क्वेश्चन पे जंप करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर तुमसे फिजिक्स नहीं हो रही, फिजिक्स टफ लग रही है, तो एक काम करना, एक बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये एच सी वर्मा सर की बुक है, और ये पूरे इंडियन ऑथर के मतलब स्टाइल में लिखी हुई है। और ये अगर तुम पढ़ लोगे ना, इसको रीड करना तुम, इसको परचेज कर लो और इसको रीड करना। पहले रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करना। इसमें सारे एग्जांपल्स ऐसे लिखे हुए हैं ना कि तुम अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे, उसके बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुक्स अगर चाहिए, अगर तुम बहुत ज्यादा वीक हो फिजिक्स में, तो इस बुक को मस्ट है कि तुम परचेज करो, उसको रीड करो जब भी तुम्हें टाइम दो। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फिजिक्स में, और उसके बाद क्वेश्चन पक्का सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस तुम्हें रीडिंग करनी है उस बुक की अच्छे से, ध्यान दे। नाम लिख लो बुक का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। दो वॉल्यूम है इसके। अच्छी है, फिजिक्स की एलेक्स की भी अच्छी बुक है, हम दोनों ने भी करी है, वो सॉल्व कर सकते हो। आई गेस वो एडवांस के लिए आई थिंक मोर बेनिफिशियल हाँ, होती है। फिजिक्स बेसिक्स की गैलेक्सी का क्या अच्छी है ना, समझ टू। फिजिक्स गैलेक्सी में एडवांस इलस्ट्रेशन। अगर आपको बेस लेवल की फिजिक्स की समझ में नहीं आ रही तो उस पर अभी मत जंप करो, पहले बेस लेवल की समझो। और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मतलब बेस ही है, बेस से ही स्टार्ट करते हैं। बेस से स्टार्ट करके वो मेंस तक पूरा है। मेंस एग्जैक्टली। तक तो वो तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, अगर वो तुम्हें वहां पे ग्रिप हो जाती है ना, उसके बाद तुम जंप करना है फिजिक्स इलस्ट्रेशन पे, यानी कि फिजिक्स गैलेक्सी की। यही हम्म। तो वो कहना इनफ है। ये जो बुक नाम बताया ना, ये इनफ है तुम्हारे लिए कि तुम एडवांस तक क्रैक कर दो। ठीक है, इस फिजिक्स के इंगेज लिए। बोल करेक्ट की है। बुक
बहुत ज्यादा लेंदी होती हैं, तो आई गेस अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ना मैं एक हम बार मैथ्स को एड्रेस कर देती हूँ, बिकॉज मैथ्स के लिए बच्चे काफी परेशान हो गए हैं। तो यार देखो, मैथ्स डेफिनेटली तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ी हाई लेवल ही आती है। तो यार एक ना बुक है, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव। वो जेई मेंस के लिए ही है, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होती है। वो बुक मेरे लिए तो आई थिंक क्या ही थी, मतलब मेरा पूरा मैथ्स उससे क्लियर हुआ है, एंड मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स ही था। तो उस बुक को सॉल्व करो, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या है ना कि एक तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत हैं, तो वो सॉल्व करके ना आपको ये भी नहीं होगा कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, कॉन्सेप्ट आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके अनसॉल्व कर लो, तो आई थिंक बहुत अच्छी बुक है वो। थ्योरी वगैरह के लिए भी आई थिंक मैथ्स का पूरा इशू से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। सब्जेक्ट तो जैसा है वैसा ही है। ठीक है। एक डाउट आया, स्कूल गोइंग स्टूडेंट क्या करे, स्कूल जाए या ना जाए? स्कूल जाओ यार, स्कूल जाओ। अगर स्कूल गोइंग हो तो स्कूल जाओ, उसके बाद आके रेस्ट करके फिर कोचिंग पे ध्यान दो, ठीक है? जी बिना हो जाता है मैनेज। अगर करना चाहोगे तो आराम से मैनेज हो जाता है, बहुत बच्चे करते हैं, तुम भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अ, कभी लग पा रहे कि आप ऑफ ले सकते हो आज स्कूल का तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली पढ़ाई पे ध्यान देना है, बट हाँ स्कूल मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा, वो कोई सीन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है मैथ्स की, ऐसा मत सोचो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, मतलब सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो मैथ्स में। मेरा कहना तो यही है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, हो जाएगा। तो सॉल्व एग्जाम्पल से क्या होता है ना, तुम्हारा एक आइडिया माइंड में हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ठीक है? तुम्हें यस। तरीके पता चल जाते हैं क्वेश्चन में कैसे जाना है, कौन कौन से फॉर्मूले कब कब लग रहे हैं। उसके बाद तुम हम्म। क्वेश्चन पे जब करोगे तो तुम्हें ईजी होगा। और बाकी बुक्स के बारे में, बाकी सब्जेक्ट की भी हम मैं आगे बता दूंगा एक बार। अ, ठीक है, उसके बाद अभी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हाउ टू रिमूव इंस्टाग्राम एडिक्शन, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है यार, बहुत हैं। मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है देखा जाए तो ये तो किस भाई किस को सबको है। है इंस्टाग्राम से एडिक्ट, यहाँ पे कौन कौन है, एक बार बता दो, हैंड रेस करके बता दो। हैंड रेस कर दो, थम्स अप कर दो, कुछ भी करो, बताओ मेरे को, मेरे साथ तो सब लोग हैं यार, मेरे ख्याल से हो सब ही है। रहा है। अरे भाई कुछ हैं बच्चे जिन्होंने आईडी भी नहीं बनाया आज तक, बहुत बड़े। ठीक है, मतलब दिख रहे हैं मुझे बच्चे एडिक्ट तो हैं काफी यहाँ पे। तो यार देखो, ऐसा है कि कर सकते हो तो डीएक्टिवेट ही कर दो अभी के लिए। 12th में हो तुम लोग, बहुत टाइम भी नहीं है अभी। ठीक है, थोड़े ही महीने हैं, कर दो डीएक्टिवेट। बट उसके अलावा तुम्हें कोई सोल्यूशन चाहिए तो मैंने जो करा था, अभी भी जो करती हूँ कॉलेज में भी, वो ये है कि यार एक टाइमर लगा रखा है मैंने, 20 मिनट्स का टाइमर लगा रखा है। उससे एक तो मुझे रिमाइंडर्स मिलते हैं, जब भी मैं रील्स देखने लगती हूँ कि अभी इतना टाइम यूज हो गया, इतना बचा है, तो मुझे याद आ जाता है कि ओ आई एम वेस्टिंग टाइम हियर। ठीक है, उसके अलावा एक चीज कर सकते हो कि जैसे होता है ना कि हम रील्स देखने बैठ गए, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि एक इंस्टेंट में हमें याद आता है कि ओह शिट, मैं तो रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो जिस इंस्टेंट पे तुम्हें याद आए ना, जस्ट उसे बंद कर दो। कई बार हम तब भी देखते रहते हैं कि चलो अब तो देख ही रहा हूँ, तभी के तभी उसे बंद करके रख दो, धीरे धीरे ना आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उस चीज को लेके। ठीक है, और यार ये ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, अब एकदम 12th में हो तो बढ़िया मेहनत करो। ठीक है, इसका तो इन यही है। इन चीजों को कंट्रोल कर दोगे ना तो आगे बहुत सी चीजें भी कंट्रोल कर। और क्या ही है यार, 6 महीने बाद तो फिर तुम्हें चलाना ही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए बस कर दो। कुछ बच्चे सोचते आराम हैं से रीस्टार्ट डीएक्टिवेट कर करना। लो। हाँ, कुछ बच्चे सोचते हैं डीएक्टिवेट करना है मतलब दोस्त बोलेंगे कि क्या छपरी पना कर रहा है। ये वर्ड चलता है कि डीएक्टिवेट करने वाले बच्चे ऐवे ही हैं, कमेंट सेक्शन में आ भी रहे हैं। तो ये है कि उसके बारे में क्यों सोचना है, वो थोड़ा चाहिए निकाल के देंगे। यस। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें देखना है। डीएक्टिवेट कर दोगे तो तुम्हारा एडिक्शन कम रहेगा, कम हो जाएगा। तो बेस्ट हम्म। है कि अभी के लिए डीएक्टिवेट कर दो। अगर वो तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम्हें जैसे बताया गया टाइमर लगा सकते हो, या फिर जब तुम्हें याद आए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसी वक्त रुक जाओ, अवेयरनेस रखो, अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब इससे ज्यादा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, खुद ही कंट्रोल करो, खुद ही देखो। ये चीज तो तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेगी यार, इंस्टाग्राम घंटों खा जाता है, तो वो मत होने दो, ठीक है? वही, गुड करण, सही कर रहे हो तुम एकदम। वही है, सब अपनी तरफ से बेस्ट दो।
Okay, guys. Next question. हाउ टू मैनेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच क्वेश्चंस। बहुत कुछ। हाँ, ये क्वेश्चंस 2-3 बच्चों के आए थे कुछ कि उन्होंने कौन ऑफलाइन कौन है कोचिंग यार यहाँ पे ज्वाइन जो कर रखा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जा रहे हैं, एक बार बता दो। है। ऐसा है कोई कि जो दोनों जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? आस्था है। बी कोर्स। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। इन केस किसी का डाउट ये होगा तो वो सॉर्ट हो जाएगा, जैसे भी है। तो बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा होता है, उसके बाद वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर लेते हैं इस सोच में कि हाँ यहाँ पे शायद कुछ बेटर मिल जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यार देखो, एक तो तुम्हारे पास रीजन होगा कि तुमने 2 कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। ऑफलाइन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर ऑनलाइन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए तुमने दूसरा मतलब बैच या कोचिंग ज्वाइन करी, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा रीजन है उसके ऊपर काम करो। अगर कोचिंग में तुम मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से समझ पा रहे हो, केमिस्ट्री तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो केमिस्ट्री तुम ऑफलाइन से ऑनलाइन वाली कोचिंग से समझो, ठीक है। अगर ऑफलाइन में तुम्हें मैथ समझ में नहीं आ रही तो वो तुम वहां से समझो। मिक्स मत करना, यहाँ से भी मैथ पढ़ रहा हूँ वहां से भी मैथ पढ़ रहा हूँ, ऐसे मत करना। जहाँ पे समझ में आ रही है वहां से पढ़ो, ठीक है। कोचिंग से आने के बाद भले ही तुम लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे ऑनलाइन कोचिंग के, ऑफलाइन से आने के बाद ऑनलाइन में तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, लेकिन उन्हीं चीजों की जो चीजें तुम्हें वहां पे नहीं समझ में आई, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तुम्हें दोनों को ऐसे पैरेलल चलाना है। और अगर सिलेबस दोनों का अलग अलग चल रहा है ना, तो भी यही बात ध्यान रखो कि तुम्हें वही चीजें दूसरी कोचिंग से करनी है जो तुम्हें पहली में समझ में नहीं है। प्रायोरिटी वही रखो जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। और मेरे ख्याल से ऑफलाइन कोचिंग में ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ तक करके पता है। बट स्टिल जो भी तुम्हारा अपना केस है वही करो, जहाँ पे मतलब मिक्स मत करना है। इधर भी वो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उधर भी वो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। जहाँ से बेटर अंडरस्टैंड हो पा रहा है, जहाँ से बेटर समझ में आ रहा है, वहां जाना। कोई दिक्कत नहीं है। पता तो है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन ना तुम्हारा अंडरस्टैंड। क्या है कि काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। हाउ टू फेस द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, एंड हाउ टू इंक्रीज द स्पीड। ये भी ठीक है, राइट, मैथ्स में बता देंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम ऐसी है कि यार हर बच्चा फेस करता है, ठीक है। जस्ट जो बच्चा अल्टीमेटली सॉल्व कर ले रहा है और जो नहीं कर पा रहे, उनमें डिफरेंस ये है कि उस बच्चे ने हार नहीं मानी, वो करता गया, और दूसरे बच्चे ने छोड़ दिया कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, बाकी सब कर पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यार देखो, जैसे तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद तुम किसी दिन बैठे एक टॉपिक उठा के, जैसे एलिप्स मैथ्स में तुमने उठाया, ठीक है, आज मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो उसमें क्या है कि जैसे हमें पता है कि भाई मैथ्स में फॉर्मूले बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए। मैंने तो प्रॉब्लम प्रॉपर एक शीट बना रखी थी फॉर्मूले की, एंड काफी चैप्टर्स की तो स्टिक भी कर रखी थी वॉल पे, ताकि रिवाइज करते रहो। तो वो चीज तुम्हें करनी है। नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद बैठो क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। पूरी कोशिश करो कि यार आधे क्वेश्चन तो ना फॉर्मूले से ही हो जाते हैं। पूरी कोशिश करो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसमें फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि यार नहीं हो रहा मेरे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सोल्यूशन देख लो। उस सोल्यूशन को एनालाइज करो कि क्या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, या फिर देखो मुझे तो ये आता था यार, मैं कर सकता था, फिर भी नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है, उसको माइंड में रखो कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे अप्लाई करते हैं। अल्टीमेटली तुम्हें एप्लीकेशन सीखना है। जेई में इट इज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नए नए क्वेश्चन बनना है। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे उसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। कई बार तो जस्ट क्या कहते हैं, नंबर्स वगैरह चेंज करके आ जाता है। तो डरना नहीं है, अपन को सॉल्व एग्जाम्पल्स करो अच्छे से। मैथ्स में आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन देखना पड़ रहा है तो सर डरो मत, चीटिंग मत समझो उसको, अभी के लिए सीखना है अभी तुम्हें। टेस्ट में अल्टीमेटली तुम्हें खुद करना है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि लाइक दिमाग यूज करो, अपनी पूरी कोशिश करो उस चीज में। तो आई थिंक, और ये सब सब्जेक्ट्स लिए, फिजिक्स में भी यही चीज है, केमिस्ट्री में भी यही चीज है। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ऑर्गेनिक में एमएस चौहान यूज कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल में एनएसटी यूज कर सकते हो, जो जो बुक्स पूछ रहे थे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस वगैरह ही हैं, आई गेस क्वेश्चन तो उससे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी की काफी है। और हम्म।
और यार स्पीड की बात है ना, तो तुम्हारी स्पीड स्लो क्यों है? स्लो इसलिए भी तुम्हें फॉर्मूले हिट नहीं कर रहे। फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। अगर फॉर्मूले टिप्स में नहीं है ना, तो तुम फॉर्मूला ही सोचते रहोगे कि यार क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, बस वहीं पे याद करने में आधा टाइम निकल जाएगा। तो वो नहीं करना। फॉर्मूले सबसे पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है? और टेस्ट से पहले भी फॉर्मूले की तुम्हारे पास शीट होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, जिसमें भी फॉर्मूले है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, मैथ्स में है, जहाँ भी फॉर्मूले है, हर एक सब्जेक्ट की अलग फॉर्मूला शीट रखो, बना के रखो हर चैप्टर, जो हो गए। तो वो तुम्हारे पास होगी तो आराम से रिवाइज कर दोगे, उसके बाद फिर टेस्ट में जब करोगे तो आराम से फॉर्मूले तो याद आ जाएंगे एटलीस्ट। उसके बाद तुम्हें बस इतना सोचना रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और दूसरी बात कि चलो अभी मेरे ध्यान में नहीं आई बात। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं थोड़ा। नहीं में थम्स अप गाइस, भूल जा रहे हो तुम लोग। थम्स अप करूँ? गुड गाइस, वेरी गुड। मैं यहाँ पे थैंक यू मत लिखो, चैट में दिख रहा है। चैट पे लिख दो यार। थम्स अप दिखा दो, हार्ट्स दिखा दो, समझ जाएंगे हम इतना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट भी जो है, थम्स अप अच्छे इमोजी भी। अच्छे, अपनी अपनी पसंद है। क्वेश्चन, सॉल्व व्हाट क्वेश्चन टू मतलब सॉल्व, रिवीजन बिफोर टेस्ट टेस्ट। से पहले रिवीजन के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, तुम्हारे पास कोचिंग का मटेरियल है, और तुम जहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पीवाई क्यू सॉल्व करते हो, वो भी जब तुम ये सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें बहुत ऐसे लग रहे हैं कि तुमसे हो ही नहीं पा रहा था, ये तुम हिट ही नहीं कर पाए कि ऐसे सॉल्व होगा। वो क्वेश्चंस और दूसरे वो क्वेश्चंस जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक ही चैप्टर के तीन चार कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर, वैसे क्वेश्चन। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए विद सॉल्यूशन, ताकि जब तुम रिवाइज करने जाओ तो क्वेश्चंस भी साथ में वो रिवाइज हो जाए। मतलब सोचो ना, एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें जिसमें उस चैप्टर के सारे टॉप कॉन्सेप्ट यूज हो रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो तुम सीधा वो क्वेश्चन रिवाइज करोगे और तुम्हारा ऑलमोस्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये सोचो। तो वो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस ढूंढो अपने जहाँ से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां से, और उनको अपने नोट्स में डालो। और फिर जब तुम्हारा टेस्ट हो उससे पहले उन्हें रिवाइज करना, ठीक है? हेलो। तो समझ में आया? थम्स अप कर दो। कैसे क्वेश्चन करने समझ में आया ना? जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट हो एक क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा जो तुम्हें हिट ना कर रहे हो जब तुम सॉल्व किया उसे, ताकि अगर इनकेस आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में, तो बस वो तुम सॉल्व कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आप कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं, अगर ये किया ठीक है, तो यार ये भी बहुत बच्चों का डाउट था कि ऑर्गेनिक कैसे करनी है। तो आई थिंक एक चीज मैंने देखी थी कि एक पॉइंट है कि ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें रिएजेंट्स अच्छे से पता है और उसके फंक्शंस पता है, तो आधी ऑर्गेनिक आपके लिए इजी हो जाएगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक नोटबुक बना लो सेपरेट, उसमें सारे रिएजेंट्स लिखो और उनके फंक्शंस लिखो। आई थिंक वही की पॉइंट है। उसके अलावा कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम जैसे 11th की तो हम छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक, बिकॉज वो ऐसे ही एंड में पढ़ाते हैं, और 12th में आके हम उसे मिडिल से स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक फ्लो लिखा है कि आपको कैसे कैसे करने हैं चैप्टर्स। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक यस, स्क्रीनशॉट लेता इवन हम वैसे पीडीएफ डाल देंगे, कुछ बच्चे ले नहीं पा रहे तो जीओसी से आप स्टार्ट करोगे। हाइड्रोकार्बन्स आपको करना है, आपको आईयूपीएसी आना चाहिए पूरा। ठीक है, इसी फ्लो से चलोगे। आधे कॉन्सेप्ट्स तो आधे कंसेप्ट तो आपके हाइड्रोकार्बन्स में ही क्लियर हो जाते हैं। काफी रिएक्शंस तो रिपीटेटिव होती है इसके अंदर। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कई बार ऑर्गेनिक में टीचर बहुत मैटर करते हैं। तो आईआईटी स्कूल में तो आपके पास गॉड ऑफ केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसकेएम सर। तो वो भी आपको आई गेस कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा कि रिवाइज करते रहो इस चीज को, जितना रिवाइज करोगे उतना सॉर्टेड रहेगा। क्वेश्चंस लगाओ, एमएस चौहान यूज करो। यही है इसमें। कोई और डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट डाउट। हाउ टू कंसंट्रेट व्हेन स्टडिंग। यार देखो, पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई पे ध्यान रहना चाहिए। ये डाउट तो ऐसा है कि तुम पढ़ने बैठे हो, तुम
कुछ और सोचो, ठीक है। होता है, ठीक है, मानता हूँ। तो कुछ चीजें बता देता हूँ, वो करना, उससे पक्का इंप्रूवमेंट होगी। सबसे पहले जब पढ़ने बैठो ना, तो तुम्हारी टेबल पे जहाँ भी पढ़ रहे हो तुम, वहाँ एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ताकि तुम साथ के साथ पानी पीते रहो, ठीक है। पानी पीने से ना आधा यहाँ का स्ट्रेस कम हो जाता है, मानो या ना मानो, वो प्रूफ है। तो पानी की बोतल अपने पास रखना, और कॉन्टिन्यूसली है ना अपने स्क्रीन को मत देखते रहा करो। तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसके बीच में मान लो 10 मिनट तुमने स्क्रीन पे फोकस किया, तुम सुन वही रहे हो, लेकिन तुम एक बार बीच में ना अपनी नजर घुमा लेना, ताकि तुम्हारी आंख पे यहाँ पे स्ट्रेन ना पड़े। साइंस क्या है इसके पीछे की, तुम्हारी आई की लेंस, मतलब उस पर स्ट्रेन पड़ता है, वहां स्ट्रेन पड़ता है तो फिर ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ता है, तुम्हें नींद आने लगेगी। और यही होता है, तुम्हें नींद आती होगी क्लास के बीच में, लंबी क्लास के बीच में नींद आती होगी। तो वो ना हो, उसके लिए तुम्हें बीच बीच में इधर उधर देखना है। चाहे तो ये कर सकते हो कि 10-15 मिनट बाद तुमने पानी का बोतल उठा के पानी पी लिया, तो तुम्हारे एक तो आंख भी दूसरी तरफ चलेगी, और पानी भी पी लिया तुमने, ठीक है। दो पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखो क्लास के टाइम पे। और क्लास के बाद, जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाती है, तो तुम जो ब्रेक लेते हो, उस ब्रेक में तुम्हें अपनी सीट से उठ के बाहर कहीं जाना है, ठीक है, मतलब थोड़ा खुली हवा में जाना। ऐसा नहीं रूम में बंद होकर पढ़ रहे हो तो वहीं बैठे हो। तो जितना यहाँ स्ट्रेस कम होगा ना, भैया उतना एक तो बार अच्छा विजय है। सर से बात करवा दो। हाँ यार, विजय सर से एक बात बार विजय होगी। सर से। हाँ हो जाएगी भाई, हो जाएगी, चिंता मत करो। अगले सेशन में देखते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगी, अगले सेशन। भैया उनका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है आईआईटी स्कूल का? यार दो जगह है, एक तो कोटा में भी, एक तो दिल्ली में भी। ठीक है, अभी बात करते हैं, लास्ट में बात अभी यार करते हैं फुल आराम रखो से। प्लीज। पहले ये सारी चीजें एड्रेस करते हैं उसके बाद। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखो, पानी की बोतल अपने पास रखनी है। दूसरा, अपने आई को मतलब कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे नहीं रखना, इधर उधर करते रहना। और तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें ब्रेक्स में उठ के, अपनी सीट से उठ के इधर उधर वॉक करना है, वो जरूर। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे लंबे टाइम। और पढ़ाई के टाइम पे अपने आसपास ऐसी कोई डिस्ट्रैक्टिंग चीज मत रखना। अगर फोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो या टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हो, तो फोन को अलग जगह रख दो। और अगर फोन से भी पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ फीचर्स आते हैं, बाकी चीजों को सब पे लॉक लगा, ठीक है, बेटर रहेगा, यही करो। डिस्ट्रैक्शन जितनी कम होगी उतना तुम कम जंप करोगे इधर से उधर, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा सबको। और इससे ज्यादा क्या है यार, इससे ज्यादा अपना पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई प्रेजेंट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है, वही करो ना। पढ़ने बैठे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद जब ब्रेक लोगे तो जो करना हो करना। लेकिन पढ़ाई करने बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो, ठीक है। जे क्लियर करना है तो वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो यार ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट डाउट भी हमारे इससे रिलेटेड ही है कि ओवर थिंक कैसे ना करें, कैसे मोटिवेटेड रहें। तो आई थिंक काफी सारी ये सब चीजें ना इंटर रिलेटेड ही है। कंसिस्टेंट रहने का एक वही चीज है कि एक दिन पहले अपना स्केड्यूल बनाओ कि नेक्स्ट डे मुझे करना क्या है, ताकि आपको सुबह से पता हो कि मुझे क्या करना है। और जो स्केड्यूल बनेगा ना, उसमें लिखो कि मुझे कितना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं आसानी से कर लूंगा, उतनी चीज लिखो। और उसमें 2% एक्स्ट्रा लिखो, ताकि थोड़ा चैलेंजिंग हो पर उतना हो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं करना है कि भाई बस मतलब कुछ भी मैं तो लिख लिया, आज 5-6 चैप्टर निपटा दूंगा बैठ के। ऐसी वाली चीजें तो आपको करनी ही नहीं है। जो क्लासेस चल रही हैं उसके हिसाब से चलो, बिकॉज बेस्ट थिंग कोचिंग की है कि आपको एक शेड्यूल वही बनवा देता है कि आज ये क्लास है, उसी क्लास का रिवाइज करो, उसी क्लास के बाद के डीपीपीस को सॉल्व करो। तो आई थिंक ये सब करोगे ना तो अपने आप कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, क्लास से स्टिक रहोगे तो मतलब आई थिंक उसके बाद तो फिर कोई कंसिस्टेंसी का है नहीं दिक्कत, आई गेस। और तो कंसिस्टेंसी और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग और ये मोटिवेशन, ये सारी चीजें ना कनेक्टेड है। देखो, मैंने जो टाइम मैनेजमेंट का बताया था ना तुम्हें, मैंने कहा था कि एक दिन पहले तुम्हें वो सारी चीजें देख लेनी है जो तुम्हें अगले दिन करनी है। अगर तुम वो चीजें, उनमें से अगर 80% 90% भी कर देते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें खुद अंदर से मोटिवेशन आएगी, और मोटिवेशन तुम्हें कंसिस्टेंट रखेगा। और जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो ओवर थिंकिंग खुद ही कम हो जाएगी। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, वो एक चीज पे कि तुम्हें एक रात पहले सारी चीजें लिखनी है जो जो तुम्हें अगले दिन करनी है, और वो चीजें अगले दिन करनी है। वो लिस्ट तुम्हारे सामने होनी चाहिए, तुम चाहे दीवार पे चिपका दो चाहे टेबल पे रख दो, तुम्हारे सामने होगी, और तुम उसे देखते रहोगे कि हाँ टिक करते रहना साथ के साथ कि ये वाला काम मैंने कर दिया, ये वाला काम हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे करते रहोगे ना, 80-90% काम भी पूरा हो गया दिन का,
तो अगला दिन तुम्हारा और बेटर जाएगा। हेलो। ये करना ही करना है। ये करने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। और यार ओवर थिंकिंग का तो वही है कि देखो ऐसे कभी लगता नहीं कि बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाओ, अपने माइंड को कह दो ठीक है यार तू ओवर थिंक कर ले, 2 मिनट अच्छे से ओवर थिंक करके कह दो हो गया, बस उसके बाद काम पे लग जाओ। ओवर थिंकिंग बहुत मतलब कॉमन है, ठीक है, सबको होती है, अभी तक भी किसी भी बात पे हो जाती है, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ओवर थिंक वो ज्यादा करता है जो ढंग से लाइक पढ़ाई नहीं कर रहा, जो तैयारी ढंग से नहीं कर रहा वही ज्यादा सोचेगा, जो पढ़ रहा है उसे पता है भाई मैं तो कर ही रहा हूँ कोशिश, वो उतना नहीं सोचेगा। तो आई थिंक ऐसे ही है ये सब, तो मतलब कल मैं से कहने पक्का को तो पढ़ूंगा का सोल्यूशन यार ये है कि अभी से पढ़ो ना, अभी से बैठ जाओ, कोई इजी टॉपिक उठा लो उस वक्त, जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आसान है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो बैठ के करो, तो आई गेस वही है। हाँ यार, मतलब ओवर थिंकिंग तुम तभी करोगे जब तुम्हें लगेगा कि बाकी मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो तुम देख ही पा रहे हो, सबका सेम डाउट है। ये जो हमने डाउट्स लिए ना, सेशन में जितने बच्चे हैं तुम्हारे जैसे ही हैं, और सबके सेम डाउट आ रहे हैं। तो तुम कोई अलग नहीं हो, ठीक है। ऐसा सोचना बंद कर दो कि मेरे को ही सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सारे कर दे रहे हैं। अगर ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करोगे ना, तो अभी अगर तुम 1000 बच्चों से पीछे हो, तो कल को तुम 2000 से होगे, क्योंकि आज का दिन तुमने ओवर थिंकिंग में छोड़ दिया। आज के दिन एग्जैक्टली। वो 1000 बच्चे आगे निकल गए, ठीक है। तो तुम वहां पीछे छूट गए, फिर कल ओवर थिंकिंग करना 2000 बच्चों के लिए। तो ये छोड़ दो भाई, जहां से हो, जहां हो वहां से स्टार्ट करो। जितना हो चुका है उसके साथ स्टार्ट करो, ठीक है। बाय। वही और यार देखो बेटर नहीं करता। मोटिवेटेड रहने का तो ये है कि ऐसे ही बच्चे जो ऐसे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बहुत आगे हो तुम ऐसे बच्चों से, तो मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, यही चीज सोच सोच के। और यार एक बच्चा पूछ रहा है कि लाइव लेक्चर बेटर है या फिर रिकॉर्डेड, तो आई थिंक अगर आप जैसे अभी आईआईटी स्कूल को फॉलो कर रहे हो कम्प्लीटली, तो लाइव लेक्चर ही अटेंड करो, बिकॉज उसमें एक इंटरेस्ट बना रहता है, टीचर आपके साथ बात कर रहा होता है। रिकॉर्डेड में कई बार हम वही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो बीच में पॉज कर लिया, घूम के आ जाते हैं, तो आई थिंक अभी तो लाइव लेक्चर ही बेटर है। हाँ मतलब अगर स्कूल से फ्री होने के बाद तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं, 4 बजे से स्टार्ट होते हैं, 9 बजे तक होते हैं। तुम्हारे बैच के टाइम टेबल देखें तो वो टाइम तुम्हारा फ्री होता है। इनकेस अगर नहीं है तुम्हारा फ्री टाइम, कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, तो कोई नहीं, तब रिकॉर्डेड देखो, तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अगर हम्म। तुम्हारे पास ऑप्शन है, वो टाइम खाली है, तो लाइव ही देखो। लाइव में क्या है, तुम सीधे सीधे डाउट पूछोगे, टीचर पढ़ा रहा है, तुम डाउट पूछ रहे हो, साथ साथ क्लियर हो हम्म। गए। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ज्यादा अच्छा तुम्हारा बाकी का टाइम बचेगा। कल को फिर तुम वही रिकॉर्डेड लेक्चर देख के तुम्हें डाउट आएगा, तुम उसे कमेंट्स में पूछोगे, फिर टीचर को रिप्लाई देने में टाइम लगेगा, तो वो तुम्हारा टाइम exactly। खराब ही होने वाला है। तो बेस्ट है लाइव लेक्चर देखो। लाइव वही देखो। प्रखर का एक डाउट है कि इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो यार थियरी डेफिनेटली हो जाती है इनऑर्गेनिक में, एक्सेप्शंस बहुत हैं, बट आई गेस कि उन चीजों को थोड़ा नोट डाउन करो, जो भी एक्सेप्शंस है ना एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, जितने आपके टीचर एक्सेप्शन पढ़ा रहे हैं ना उससे बाहर तो कोई नया आएगा नहीं, तो जैसे उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज ऐसी ही है, उसको उसी हिसाब से नोट्स वगैरह प्रॉपरली बनाओ, रिवाइज टाइम पे करो, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। और और पूछते रहो देखो, यार अब डाउट। एक बार मैं बुक्स का और बता देता हूँ हाँ। कि बच्चों के डाउट थे कि बुक्स कौन सी यूज करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अभी इस पॉइंट पे तुम्हारे पास 6-7 महीने हैं, और साथ में तुम्हें स्कूल भी देखना है। तो अभी अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोई नई बुक उठा के करोगे, तो आई थिंक वो तुम्हारे लिए शायद लॉस का हो सकता है। तो मैं कहूँगा पहले कि अगर तुम कोचिंग में एनरोल्ड हो, आईआईटी स्कूल में बैच में एनरोल्ड हो तुम सब, तो वहाँ का मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सारे टीचर्स जो है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने सोच के ही उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ थ्योरी डाली है। तो सबसे पहले वो करो, सबसे जरूरी है, ठीक है। वो कर दोगे तो 95% तो हो ही गया। उसके बाद, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है, ये करने के बाद जब तुम्हारी 100% की रजिस्टर बन गई है, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज पे जाना है। तब फिर तुम्हें किसी बुक पे नहीं जाना भी, कोई भी नई बुक मत उठाना भी, ठीक है। कॉन्फिडेंस हम्म। लो होगा बस, और कुछ नहीं। क्योंकि तुम देखते हो, तुम्हारे तुम्हारे माइंड में पता है क्या, तुम्हारे माइंड में है कि वो बच्चा एरोडोव लगा रहा है, कहीं वो मेरे से आगे तो नहीं निकल गया, एग्जैक्टली। कहीं उसने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन लगा दिए तो कुछ ज्यादा बढ़िया तो नहीं कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एरोडोव जैसे क्वेश्चंस मेंस में कम आते हैं, एडवांस में आते हैं, बट
तुम्हें ये देखना है ना, तुम्हारे पास जो मटेरियल तुम वो तो कर दो पहले। तुम उससे आगे कैसे निकलोगे जब तुम खुद का अपने पास जो है वो नहीं कर पा रहे? पहले वो करो जो मटेरियल दिया गया है कोर्स के अंदर। उसके बाद तुम पीवाई क्यूज करो, वो भी तुम्हारे कोर्स के मटेरियल में लगभग कंप्लीट हो ही जाएंगे। पीवाई क्यूज करने के बाद तुम्हें बुक्स पे जंप कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। मैं तो कहूंगा तब भी तुम रिवीजन पे टाइम दो। और फिर भी अगर तुम्हें बुक्स पे जंप करना है, अगर तुम चाहते हो कि कुछ बुक सजेस्ट कर दी जाए, तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ। फिजिक्स में तो देखो मैंने बता ही दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है मेंस तक के लिए, और एडवांस के लिए तुम्हारा ये है फिजिक्स गैलेक्सी की इलस्ट्रेशन। और जो मैथ्स के लिए है वो भी दी ने तुम्हें बता दिया। अ, कौन सी बताई थी? आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंश का तुम बता दो तीनों में। यार केमिस्ट्री की वही है, ऑर्गेनिक में एम एस चौहान कर लो, फिजिकल में एनएमएससी इज गुड। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ओपी टंडन आई गेस वो अच्छी है, मैंने भी वही करी थी। तो ये वही बुक्स है जो मैंने करी, उसके अलावा मेरा तो वही रहता है कि अपना कोचिंग मटेरियल पे ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मैथ्स में आर डी शर्मा कर लो ऑब्जेक्टिव वाली। ठीक है ना वही यही। वही वही रखो, बुक्स के पीछे मत भागो, ये टाइम नहीं है। मैं सही में बता रहा हूँ, रैंक अच्छी लानी है, कोचिंग मटेरियल पहले करो, उसके बाद पीवाई क्यूज, उसके बाद अगर इनकेस टाइम बचता है तो रिवीजन पे ध्यान दो। बुक्स यस। ऐसा कुछ आगे आगे कोई नहीं पूछेगा यार कि तुमने कितनी सारी बुक्स लगा ली, नहीं पूछने वाला कोई। तो वो करो जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी हमने तुम्हें बुक्स बता दी है, इनकेस तुम्हें फिर भी करना हो तो वो कर लेना। और एनसीईआरटी, जो केमिस्ट्री की बात है उसमें एनसीईआरटी सबसे पहले कर लेना। वहाँ कॉम्प्रोमाइज मत करना, वहाँ मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कोई दूसरे बुक करने के लिए, पहले एनसीईआरटी कर लो। मेंस में 95% तुम्हें भी पता है कि हाँ 95% एनसीईआरटी ही है। ठीक है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स के इंटरव्यूज हुए ना, उसके अंदर भी वही कहते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी को रट लिया, वो घोल के पी गए थे एनसीईआरटी। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वही करो जब सब वही बोलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कर दो केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी जैसे कहा है वैसे उस पर फोकस करो, उसके बाद बुक्स में जाना है। बुक्स में जाना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे बुक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बुक के क्वेश्चंस ही तो तुम्हारे उसमें डाले गए हैं, सिलेक्ट करके चूज हम्म। करके टीचर्स के वही। द्वारा। टीचर्स ने एग्जैक्ट। यही किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम कम किया है कि उन बुक से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे उठा के तब तुम्हारे मटेरियल में डाले हैं। तुम मत सोचो कि बुकें करनी है, बुक तुम्हारी ऑलरेडी उसके अंदर है। वो क्वेश्चंस करो, उसमें से सिलेक्ट करो तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन रिवीजन नोट्स में डालने हैं, और फिर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये यार अब चीजें हैं। उस पे रिएक्शंस होगा नीचे, उसमें जाके ना रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां जाके कर लो। तो आर्यन एंड गुप्ता, आई थिंक अनम्यूट ये करके ले लेते हैं सबके डाउट्स। सौरभ सर एक एक करके अनम्यूट करना। आर्यन गुड गुप्ता। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया दीदी। अ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। भैया मेरा बस दो डाउट था, मैंने फॉर्म में ही भेजा था। उसमें से अभी मैं पूछ लेता हूँ। मेरा एक डाउट था कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अभी मैं करंटली आईटी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा जेपी सर से पढ़ने में थोड़ा सा मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा। तो जैसे मैंने कंसल्ट करा कि थोड़ा और टीचर्स के बारे में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई टीचर चेंज मत करो, तुम्हारा और खराब हो जाएगा, पूरी प्रिपरेशन बिगड़ जाएगी आगे की। लेकिन कई लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर तुमसे कोप अप नहीं हो रहा तो कोई और टीचर तुम चेंज कर सकते हो। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर, क्या मेरे को आगे करना चाहिए? क्योंकि मैं काफी पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को थोड़ी काफी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ टॉपिक में, नोड एनालिसिस में या फिर इलेक्ट्रोपोटेंशियल में। सर थोड़ा डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता है उसका, तो इस चीज में मेरे को प्रॉब्लम है, एक ये डाउट है मेरा। बाकी मैं सेकंड पूछता हूँ। तो देखो ऐसा है कि टीचर का है ना, क्या होता है कि एक टीचर हर बच्चे के लिए सही नहीं हो पाता। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को मैच कर देगा। क्या पता तुम्हें वो चीजें समझ में आ रही हो बाकी टीचर्स की, लेकिन उस टीचर की ना समझ में आ रही हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कहीं और से भी देखो उन टॉपिक्स को जो उनके समझ में नहीं आ रहे। एक बार ट्राई करो कहीं और से, अगर कोई और टीचर तुम्हें समझ में आ जाता है यूट्यूब वगैरह से भी, तो वो बेटर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उस टीचर समझ में आ रहा है, तुम्हें अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बाकी सारे बच्चों के लिए भी वो टीचर चेंज कर दें। अगर करना पड़ेगा तो सबके लिए चेंज करना पड़ेगा, एक अकेले तो बाहर नहीं कर सकते, है ना। कोर्स में अगर चलेगा, क्लासेस होंगी, तो वो सबके लिए होंगी, है ना। तो वो ध्यान में रखना है कि बाकी सबका भी लॉस ना हो। तुम ट्राई करो, कोई और टीचर अगर तुम्हें वहां समझ में आ रहा है तो वो बेटर है।
मैं तुम्हें भैया मतलब इंस्टेंट मेरा सजेशन थोड़ा दे रहा हूँ। सा, हाँ जी, मैं तुम्हें मेरे को थोड़ा सा मैं ये तुम्हें है कि टाइम। मैं हाँ। बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा उठता हूँ एंड डायरेक्ट मैं एडवांस के ऊपर नहीं जाता, है ना। तो इस चीज में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब आप जैसे सजेस्ट कर रहे हो मैं पूरा इस चीज को देखूंगा। एंड भैया मेरा सेकंड एक लास्ट डाउट ये था कि मैं मेरा जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, तो उस वजह से अभी ट्वेल्थ में ही मेरे वीडियो लेक्चर्स के बैकलॉग बन गए। तो उन वीडियो लेक्चर्स के बैकलॉग को जब मैं करने बैठा तो बस वीडियो वीडियो पे फोकस रहा, जिससे मेरी प्रैक्टिस छूट गई और मेरे कंसेप्ट वीक रह गए। तो क्या करें कि मेरे वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाए और साथ में मैं क्वेश्चन भी करता हूँ, है ना, जिससे मजबूती बनी रहे। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें कि देखो, अब टाइम तुम्हारे पास उतना है नहीं। सैटरडे संडे संडे तुम्हें मिलता हो, सैटरडे भी आए थे तुम्हारी क्लास होती। तो जब संडे संडे तुम्हें टाइम मिल रहा है तो ये पॉसिबल सही में नहीं है, जो चीज़ें एक्सेप्ट की जानी है ना वो कर लो। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम सारे वीडियो लेक्चर्स भी देख लोगे और सारे साथ के साथ तुम प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये है कि तुम वन शॉट्स देख लो यूट्यूब पे जाके, उस चैप्टर के सिर्फ स्पेसिफिक उस चैप्टर के यूट्यूब पे जाके वन शॉट्स देख लो। और उसके बाद क्वेश्चंस पे चल करो, ठीक है, वहां से अंडरस्टैंडिंग बनाओ। क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग बन गई, क्वेश्चन से तुम फैमिलियर हो गए एक बार, तो फिर तुम्हें अल्टीमेटली वही करना है ना, एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कॉन्सेप्ट तुम वन शॉट से देख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। टाइम इसमें कम लगेगा और इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। 100% तुम्हारी ग्रिप उस चैप्टर पे नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारा वो छूट गया तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा। वो बाद में कवर अप इनकेस हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें 80-90% ग्रिप बनानी है, तो यही एक तरीका है कि तुम वन शॉट से तुम पूरा उसका कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन करो, जितना भी तुम्हें टाइम मिल जाए, ठीक है। मैं समझ गया भैया आपकी बात पूरी। मैं इस चीज को भैया मेरे जो भी बैकलॉग सब्जेक्ट्स में बने हुए हैं मैं उन सब में इम्प्लीमेंट करूंगा। बट भैया मैं फिजिकल केमिस्ट्री में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब एक एक के सर से पढ़ के मतलब मेरे को ऐसा लगा, मैं उन्हें जानता नहीं था। जब मैंने बैच लिया मैं विजय सर को जानता था, मैंने उनको समझ के बैच लिया था विजेता। लेकिन अब एक एक के सर से जब मैंने वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी तो वो नेक्स्ट लेवल ही है। मैंने आज तक मैं 11th में ही पढ़ी थी बट ऐसी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी। थैंक यू भैया, आपने डाउट मेरा लिया। थैंक यू सो मच। हाँ, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम नहीं अप्लाई कर पा रहे तो वो उसके लिए टाइम निकालो, उसके लेक्चर्स देख लो, अगर तुम्हें वहां से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो बस टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, हर दिन थोड़ा टाइम निकाल लो, फिर वीकेंड्स में निकाल लो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, बैकलॉग्स में वही चैप्टर प्रायोरिटी पे रखना जो ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स जो स्कोरिंग नहीं है, टफ है, वो मत करो अभी, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। फालतू में तुम्हारा वो टाइम भी लेगा और साथ के साथ तुम्हें वहाँ पे मार्क्स भी नहीं देगा, तो कोई मतलब बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। हाँ और जी। बैकलॉग का वैसे मैं बताऊं कि हम अपने मतलब आईटी स्कूल के चैनल पे कुछ प्लान कर रहे हैं, बताया जाएगा तो जल्दी, देखो क्या होता है, ठीक है। और कोई भैया क्या डाउट्स डेली थोड़ा नेक्स्ट? सा हमको बोर्ड का भी पढ़ना चाहिए डेली 30 मिनट्स के लिए? नहीं, बोर्ड का नहीं है, बोर्ड की देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। जब बोर्ड आ रहे हो ना, उससे 1-1.5 महीने पहले तुम बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट तो सारे वो हैं जो जेई में तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए, तुम्हें बस क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वहां पे तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारी प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करती है, तो वो 1-1.5 महीने का काम है, तुम वो कर लोगे। जेई को जेई का सिलेबस करो, जेई पे फोकस करो, और जब बोर्ड पास में आएगा तब बस लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड निकल जाएगा, बोर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, विशाल। विशाल। गुड हेलो, गुड मॉर्निंग भैया आंटी। गुड मॉर्निंग। भैया मेरे को एक डाउट था। जो इलेक्ट्रोस्टिक्स चैप्टर नहीं है अपना जो फिजिक्स में, तो वो जो सर थे जेपी सर, उन्होंने वो बहुत टाइम पहले शुरू करवा दिया था, 1 मंथ पहले, और उसका बहुत बैकलॉग हो गया उस चैप्टर का और वो कवर नहीं हो पा रहा है। तो तुमने कोर्स बाद में ज्वाइन किया या फिर तुमने वो बैकलॉग क्रिएट कर दिया, मतलब वो तुम्हारे लेक्चर छूट गए हैं या फिर वो तुमने कोर्स बाद में ज्वाइन किया? नहीं, वो लेक्चर छूट गए। जैसे पहले उन्होंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर लिया था, जब 11th ही चल रही थी हमारी, मार्च में स्टार्ट किया था, तब हमें पता नहीं लगा भाई ये हो गया स्टार्ट, और जब स्टार्ट हुआ तो 30-27 लेक्चर निकल चुके थे उसके। और उन्होंने वैसे 3 रिवीजन क्लास भी ली थी, पर उसमें कवर नहीं हो पाया वो चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ तो देखो यार, बैकलॉग का तो वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया बहुत बार कि क्या करना है कैसे करना है। सेम चीज इसमें अप्लाई करनी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो भी जाओ, वन शॉट देखो, क्वेश्चन पे जंप करो, ये कर सकते हो। और मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने ग्रेविटेशन पहले कर रखा है ना, 11th में हाँ ग्रेविटेशन जी करके सर। चैप्टर था, वो अगर तुम्हें अच्छे यस से सर। आता है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स कोई बड़ी बड़ी डील नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं, चार्ज और मतलब मास का, बस ये चेंजेस है। तो वहां तुम ध्यान दो, वो चैप्टर इजी है, तुम्हारा निकल जाएगा अगर तुमने ग्रेविटेशन कर रखा है। अगर वो नहीं कर रखा तो भी तुम वन शॉट देखो और क्वेश्चंस पे जंप करो, बेस्ट वे है भैया और इफेक्टिव वे है। भैया वन शॉट्स कौन से देखे? जैसे पिछले जैसे टीचर्स थे, उन्होंने 11th करवाई है, उन्हीं के देखे वन शॉट या कोई और के यूट्यूब पे? जहां से समझ में आ रहा है यार, अगर उन टीचर से यार तुम्हें एक अच्छे बार समझ देखो में कि, आता है। हाँ। हाँ, कि तुम एक बार खुद देखो कि तुम्हें जो एक समझ आ रहा है जिस टीचर का, उसके अलावा यहाँ पे भी अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। बट अभी उससे पहले अगर तुम्हें कुछ करना है तो जो भी तुम्हें टीचर से समझ आता है ना, उसके यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर है। तो आई गेस जस्ट तुम्हें समझ आना चाहिए, और जितना फोकस हम लेक्चर्स पे करते हैं ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि क्वेश्चंस को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो। मतलब ऐसा कभी डाउट नहीं होता कि मैंने इसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए, अभी लेक्चर्स नहीं देखे। हम हमेशा लेक्चर्स ही पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, तो आई थिंक क्वेश्चंस को जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी मिलती ही नहीं है। तो आई थिंक हाँ जी हाँ बैकलॉग्स का भी जी। अच्छा सोल्यूशन वही है। ओके दी, थैंक यू भैया, थैंक यू दी। नेक्स्ट। अगला श्रियांशु श्रियांशु पटेल। हेलो, क्या मैं अपना डाउट पूछ सकती हूँ मेरे? हाँ हाँ हेलो। पूछो। कौन बोल रहा है? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ द कोचिंग्स में ज्वाइन हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में क्या हुआ था कि एक साल में जो हम लोग को टीचर्स दिए गए थे, नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपनी कोचिंग चेंज कर ली, तो हम लोग को रिदम में बहुत प्रॉब्लम आ गया। तो फिर इसलिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेना प्रेफर किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या है कि टीचर्स रहेंगे, वही टीचर्स रहेंगे, लाइक 2 साल तक तो हम लोग कोप अप कर पाएंगे। अभी जो हम लोग न्यू टीचर्स आए हैं उनसे मतलब नहीं हो पा रहा है मैच, जिस लेवल का हम लोग को पहले टीचर्स पढ़ाते थे, अभी उन लोग का लेवल उतना नहीं है। लाइक उन लोग के पढ़ने से हम लोग का मतलब कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब हम लोग जेई के क्वेश्चंस करने जाते हैं तो फिर उसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम आता है। और अब क्या इस साल क्या हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग मैनेज करना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो और यार हाँ बेसिकली मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मतलब कौन सी कोचिंग अगर? ऑफलाइन में, वैसे क्योंकि ऑफलाइन में कंटेंट ही हम लोग को उतना नहीं मिल रहा है। टारगेट है कि सितंबर से पहले तक ऑफलाइन में हम लोग का कवर अप हो जाना चाहिए, तो हाँ, बहुत जो है फास्ट यहाँ पे। ठीक है, वी गेट इट। तो यार इसका ना एक चीज ये है कि आपको एक जगह फोकस करना है, दोनों चीजें मैनेज बिल्कुल नहीं करनी है। स्कूल और कोचिंग मैनेज करना समझ आता है, बट दो कोचिंग्स मैनेज नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आई थिंक आपको फिर ऑनलाइन पे ही स्टिक रहना चाहिए। आई थिंक वो वहां पे मतलब अल्टीमेटली आपको चैप्टर्स आने चाहिए और चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ये थोड़ी है कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो कोचिंग में आपको करना है जबरदस्ती, चाहे वो फायदा नहीं हो रहा। तो आई थिंक अभी अगर आपको लग रहा है ना, अच्छा आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग उतना अच्छा नहीं कर रही है, तो फिर ऑनलाइन पे पूरा फोकस करो। हाँ, और जैसे कि टेस्ट देने जाते हैं हम लोग ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में सिलेबस में बहुत आगे चले, जैसे मैंने बताया हम लोग का हाँ। एक साथ मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों एक साथ चला रहे हैं वो लोग पैरेलल चैप्टर को। और ऑर्गेनिक तो वो लोग चला ही रहे हैं, इनऑर्गेनिक का कोई टीचर ही नहीं है फिलहाल तो। और फिजिक्स में सिलेबस बहुत स्पीड लेके जा रहे हैं, तो उससे हम्म। बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट में सिलेबस अलग आ रहा है या ऑनलाइन में टेस्ट में सिलेबस अलग आ ठीक रहा है, है, तो बस वहाँ दोनों। पे आगे चल रहा है और यहाँ पे अभी उतना नहीं हो पाया, तो मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन भी। हाँ ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन तो आ रहा है, कंटेंट भी अच्छा है काफी। कोई स्ट्रेस नहीं है फिर तो यार, यही करो, और जरूरी नहीं है उसके बाद टेस्ट भी देना है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका मोटिव सिलेबस खत्म करना बिल्कुल भी नहीं है। सितंबर में खत्म कर दिया, उसके बाद 3 महीने में आप सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस दोबारा पढूं, डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ऑनलाइन पे फोकस करो, वी वुड हाईली रिकमेंड। टाइम वेस्ट जहां हो रहा है वहां मत करो। टेस्ट में सिलेबस ज्यादा आ रहा है, आपको आता नहीं है वो चैप्टर, तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। हाँ वही। ठीक है, और कुछ है तो पूछ लो। हाँ, थैंक यू, यही था। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मेरी मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मेरा डाउट ये था कि आपके जो डेली टारगेट्स रहते थे
तो आप एक उसका आइडिया दे सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेप में एक स्टेंजेंसी जैसा आ गया है, एंड टेस्ट लाइक मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इवन आपके डेली टारगेट्स कैसे रहते थे? मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कम कवर कर रही हूँ। यार डेली टारगेट्स में ना एक चीज जो आपको ऐड देखा, करनी है। डेली टारगेट तो सबके अलग होते हैं, तो हाँ बट यार किसी एक के चीज जो थ्रू तुम ना कंपेयर नहीं कर सकते। सबको ऐड करनी मेरा क्या होता था, मेरी कोचिंग नहीं होती थी, मेरा स्कूल नहीं होता था, डमी स्कूल था। ठीक है, तो मैं सुबह से लेके शाम तक के ऐसे टारगेट बनाता था कि मेरा क्लासेस हो सबसे पहले, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ। उसके बाद ब्रेक में मैं अपना ब्रेक ही लूंगा, कुछ पढ़ूंगा नहीं। फिर क्लासेस कंप्लीट करने के बाद तब मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता था। तो मैं अपने जो टारगेट्स थे उसमें सबसे पहले मैं ऊपर लिखता था ये क्लासेस करनी है, तीनों क्लासेस, जो भी जितनी भी क्लासेस हो रही है वो करनी ही करनी है, उनमें से कोई छोड़नी नहीं है वरना बैकलॉग हो जाएगा। उसके बाद हम्म। सब्जेक्ट वाइज में सेल्फ स्टडी को टाइम देता था, और फिर रिवीजन, right। ऐसा था। तो ये कर सकते हो, या फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हें अगर स्कूल जाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग सेट करो। बस ये रखना, देखो मैंने ये भी एक पॉइंट मिस कर दिया, कि जो तुम्हें टारगेट्स लेने हैं ना, रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि एक ही दिन में तुम्हें 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये टारगेट ले लिया, साथ में एक चैप्टर नया पढ़ना, ये टारगेट ले लिया, साथ में स्कूल भी जाना है, साथ में कोचिंग भी करनी है। रियलिस्टिक नहीं होगा, तुम उसे कवर नहीं कर पाओगे पूरा, और फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। इसकी एग्जैक्ट। डिमोटिवेशन अलग होती है। तो तुम्हारा अगर 80-90% टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा ना, तो तुम्हें लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा। तो रियलिस्टिक सोच के लो कि हाँ इतना टाइम है, 24 घंटे होते हैं, तो उस 24 घंटे में सोना, खाना पीना, स्कूल, कोचिंग, सब सब उसमें इंक्लूड करना है। तो उसके हिसाब से टारगेट मतलब अलॉट करना। ऐसा मत कर देना कि बहुत ज्यादा टारगेट ले लिया, नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। यार तो अपने टारगेट में बेटर। एक चीज ऐड कर दो कि ना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा टारगेट दूं तो आपको 3 सब्जेक्ट है आपके पीसीएम, तो आप उस टारगेट में ऐड करो कि मुझे 10-10 क्वेश्चन तीनों के करने हैं। ठीक है, कई बार हम इतने क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, किसी को साउंड करेगा कि कम है क्वेश्चन। अगर आप रोज एक टारगेट ले रहे हो ना कि आज मुझे 45 क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं, और आप वो कर रहे हो, डेफिनेटली आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे। और ये मतलब सब जिस जो भी करता है ना, लाइक वो कहते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा सोल्यूशन था। तो एक ना क्वेश्चंस का टारगेट ही ले लो कि आज दिन में इतने क्वेश्चन करने हैं मेरे को। मतलब बेस्ट है वो चीज, ये भी मैं सोचते रहो क्वेश्चंस लगाने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लो, टिक करते रहो, हाँ इसका हो गया, इसका हो गया। आई थिंक इट विल हेल्प यू। बस यार, मतलब बहुत ज्यादा कुछ अपने ऊपर लोड मत लेना दिन का। ऐसा ही लेना जो हो पाए, जो हो पाएगा उस वही मोटिवेशन देगा। ठीक है, वरना डिमोटिवेट हो जाएगा, कोई कुछ फायदा नहीं करता। और हो सकता है ना तो डाउट पूछते टाइम अपने कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा सेशन। और प्लीज यार, आपको ड्राइंग मत करना, ओके। मैं रेस करते करते थक गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछते रहो आप एक एक नेक्स्ट करके। पूछते रहो। भैया आप कौन है? भै, हाँ, हाँ बोलो। भैया भैया जैसे आज आपने डाउट हमारे क्लियर किए, वैसे आप हर संडे को आते रहो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ यार, आप कोशिश तो फिर करेंगे, आज हम। देखते हैं यार। अब तो हाँ बस जी, देखते आप हैं। बहुत अच्छा हमारे इतने डाउट्स क्लियर करती है सभी के, बहुत अच्छा हाँ लगा भैया, आप आए। सीरियसली ये बहुत हेल्पफुल था सेशन। हाँ, थैंक यू यार। बस guys, इतना ही चाहिए था हमें यार, कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ तुम्हारा बस। फ्लो हाँ, बने रहे, आगे भी तुम्हारा फ्लो बने रहे, और तुम पढ़ते रहो बस। देखो हाँ क्या जी होता है ना। भैया आप बोलो बोलो। भैया मैं कह रहा था बस आप आते रहो ऐसे, लाइव होते रहो, अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर हमें। थैंक यू गाइस। ठीक है, बट देखो, और किसी को एक दो मतलब कोई डाउट जिसने हैंड रेस करना है, पूछना है तो पूछना, थोड़ा कोई सा ना दिक्कत नहीं है। टाइम का भी दीदी इशू एक है, तुम्हारी मेरा पढ़ाई डाउट करनी है। रह गया, वो बोलो बोलो। सॉरी, रह गया मेरा। मेरा हाँ ये डाउट था कि दीदी, मेरे को टेस्ट देने में मतलब काफी डर सा लगता है। कई बार मेरा सिलेबस भी नहीं होता, तो इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ता है। अंदर काफी मतलब गिल्ट रहता है कि यार मैंने क्यों छोड़ा टेस्ट। कई बार डर राइट। लगता है कि हमें नेगेटिव में मार्क्स ना आ जाए, या 360 में से बहुत ही कम मार्क्स ना आ जाए, ऐसा भी लगता है मेरे को। यस भैया, ये मेरे को भी डाउट था ये वाला। तो यार देखो, टेस्ट देने सबका से हुआ। डेफिनेटली डर लगता है। और ये कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं उससे भी हम डरते हैं। तो वो कोई सीन नहीं है। देखो यार, ये है कि सिलेबस हमारा कभी पूरा नहीं होता, हमें कभी फील ही नहीं आएगा कि आज हमारा सिलेबस पूरा है, 100% हम करके बैठे हैं। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। मतलब टेस्ट अगर है आपका, वो आपको देना ही है। और अगर टेस्ट है तो उसमें देखो कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसके अंदर, कौन से आपको
आपने कर रखे हैं, ये मत बोलो आते हैं कि नहीं, आपने जो कर रखे हैं उसको रिवाइज करो बैठ के। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उसमें डेफिनेटली जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहे होते ना, उसको हमेशा मार्क करके रखो कि इसमें मुझे मुश्किल आई थी, और उसे टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करो। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे ना तो डेफिनेटली कुछ बेटर होगा। और नेगेटिव भी आ रहे हैं ना मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं यार, आने दो। अभी मतलब जेई मेन में नेगेटिव नहीं आने चाहिए भाई। अभी तो ट्राई एंड टेस्टिंग है, अभी तो कभी कभी तुक्के भी मार लो, पता चल जाएगा भाई कितना तुम्हारा लक साथ देता है एग्जाम के अंदर। तो टेस्ट तो देना ही है। हाँ देखो क्या है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि घर पे लोग पूछेंगे, पूछते होंगे शायद, पता नहीं। बट है ना, ऑनलाइन कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो कोई तुम्हें आके कह नहीं रहा कि तुम्हारे -3 मार्क्स क्यों आए। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ जब कुछ नहीं आता ना जिस दिन, उस दिन टेस्ट दो और जाके ट्रायल टेस्टिंग करो, सब पे सी मार्क कर दो। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चंस दिखेंगे, तुम्हें बैठने की आदत हो जाएगी। एटलीस्ट तुम वो 3 घंटे बैठने की आदत डाल दोगे जो तुम्हें आगे काम आएगी जेईई मेंस में या एडवांस में। तो हर जगह से ना कुछ प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट निकालो बस। ठीक है, वो फायदा निकालो और आगे बढ़ो। टेस्ट सारे देने हैं, एक भी टेस्ट छोड़ना मत। ठीक है, नहीं आता कुछ तो मैंने जैसे कहा कि जाके कुछ भी बड़ी क्रिटिक कर दो, जितने मार्क्स आएंगे देखे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डीमोटिवेट मत हो, ये टेस्टिंग है खाली, ये टेस्ट है, ये एग्जाम नहीं है, ये टेस्ट है। ये तुम्हें बस ये बता रहा है कि तुम अब किस चीज पे इम्प्रूव कर सकते हो। टेस्ट होने के बाद वो देखो कि किस चीज पे तुम्हें काम करना है, कौन सी चैप्टर ऐसे जो तुम्हें नहीं आती। ये तुम्हें यही तो बताने के लिए रखा गया, ये बताने के लिए थोड़ा रखा गया है कि इतने मार्क्स तेरे आ गए, अब तेरे फाइनल जेई मेंस में भी इतने ही आएंगे। जो अब तू जो मर्जी कर ले, तेरे 3 आया तो 3 ही आएंगे, 300 तो कभी आ ही नहीं सकते। तो ये तो होता नहीं है ना। तो वो टेस्ट है तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए, ना कि ये बताने के लिए कि तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो टेस्ट सारे देने हैं, जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं आता लग रहा है तो उस दिन जाके तुक्के पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ बाकी जी यार भैया वो, बिल्कुल। कैमरा ऑन कर लो सब और लोग, अच्छा लगेगा एक हमें बार भी। कैमरा ऑन कर लो यार, पूरी वो ले लेते हैं, एक बार फोटो कोई लेते हैं। फॉर्मल सेशन नहीं है गाइस, कंफर्टेबल रहो एकदम। हाँ, भैया दीदी है, चलो। और यार बढ़िया, क्यूट क्यूट से बच्चे आपने। कर लो, सब ऑन कर लो, फिर एक अच्छी सी स्नैप लेते हैं सारे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सर। हाँ, एक बार ऑन कर लो यार, कोई आपकी शर्माने की बात नहीं। कर दो सारे ऑन कर दो। सेशन में मजा आया कि नहीं ये भी बताओ चैट। मजा आना चाहिए। एक रिव्यू का फॉर्म डालेंगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना सब। ठीक है, और हो ऐसे गया सेशंस टास्क। होते रहेंगे होपफुली। देखते हैं हाँ, आप कब आएगा ऐसा सेशन। डेफिनेटली, वेरी नाइस। तो अपने कैमरा ओपन क्या शर्मा रहे हो यार? तुम लोग आर्यन, शर्माओगे रश्मि, तो और कौन? गौरव, लक्ष्य, अर्पिता, कम ऑन गाइस। भाई मेरी भी शक्ल खराब ही है, कर लो ओपन यार। शक्ल तो हमारी भी ये अच्छी खराब है है। इधर, कोई बहस नहीं है। करो करो ओपन करो। कर लो, वेरी नाइस। हाय आस्था, अच्छे डाउट्स थे आपके भी। गुड। होपफुली यार सबके डाउट हो ही गए होंगे। जो जो मेन डाउट आते हैं ना तुम्हें, जो आने चाहिए या जो आगे आएंगे, वो सब हमने कवर किया। दिमाग में चीजें रखना है, ये चीजें भूल जाओगे ना तो फिर आगे दोबारा वक्त उसी चीज में फंसोगे और फिर बस मेंटल से भैया मेरा फ्रेशनेस एक नहीं डाउट साथ था होगी। भाई। हाँ, पूछ ले। मेरा ये डाउट था कि ट्वेल्थ मेरी जे एडवांस लेवल पे चल रही है अभी भी, पर इलेवेंथ है ना, बोर्ड्स लेवल ही है अभी भी मेरी। तो उसको कैसे करें? तो ट्वेल्थ क्योंकि सही चल रही है ना, ट्वेल्थ बढ़िया चल रही है ना। हाँ, तो इलेवेंथ भी तो आएगी, आधी इलेवेंथ आएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्वेल्थ बढ़िया चल रही है तो ट्वेल्थ की रिवीजन पे फोकस करो और इलेवेंथ में मेन फोकस करो। तो ये ट्वेल्थ अच्छी हो लेक्चर के गई है, टॉपिक्स अच्छी बताया ना हो रही है। आपको, उस पर फोकस करें। हाँ, इलेवेंथ के वो टॉपिक्स फोकस करो जो आज बताए हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे करना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जब ट्वेल्थ सेशन में तुम्हारी डिस्कस एडवांस करेंगे। लेवल चल रही है, जब हाँ। ट्वेल्थ ट्वेल्थ एडवांस लेवल चल रही है तो उसको वैसे ही जाने दो। और साथ के साथ टाइम निकाल के वो चैप्टर्स करना पहले जो इलेवेंथ के बताए गए, उसके बाद बाकी चैप्टर्स करना। अगर तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलाओ, अच्छा स्कोर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। ठीक है, इलेवेंथ के बचे हुए चैप्टर मैं सिंगेज से कर सकता हूँ। बच्चों चैप्टर कहाँ से? सिंगेज। संगीत। हाँ।
यार देख, मैंने पहले तो तुम्हें यही कहा था कि PYQ और उन पे ध्यान दो, मटेरियल पे। तो मटेरियल तो अभी तुम्हारे पास 11th का कोर्स में नहीं होगा, तो एक नहीं। काम करो, PYQ कर दे, उसके बाद संगीत चली जाएगी। अगर तू एडवांस लेवल का कर पा रहा है ना, तो PYQ पहले कर दे, उसके बाद संगीत चले जाएगा, ठीक है। भैया अगर 11th की थ्योरी करनी हो तो कहाँ से करें? जैसे मैं रोटेशन में मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैं SC वर्मा की से ही करूँ थ्योरी? हाँ भाई, वो HCRMI कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है ना, वो बहुत सही है, बहुत सही है। उसको रीड कर लेगा ना, तो हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। ठीक है यार, अब जिसको भी एक कैमरा बार ऑन रीड करना देख है ले। कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और सेशंस होते रहेंगे तो डाउट्स हम आपके सॉल्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, यार लास्ट पोज दे दो। दे दो स्क्रीनशॉट। कौन गाइस, चीयर्स। यार देखो, लास्ट में एक मैसेज देता हूँ, उसके बाद सेशन का एंड करते हैं, काफी लंबा सेशन। देखो, अ, सारे मैं तुम्हारे हमारे हमने जो डाउट्स ले लिया ऑलमोस्ट। लेकिन क्या है ना, ये जो अभी तुम्हें मोटिवेशन मिली है इस सेशन से, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपको पता है, आप यूट्यूब पे भी मोटिवेशन वीडियोस देखते होगे, स्ट्रेटजी की वीडियोस देखते होगे, वो देती है टेम्पोररी मोटिवेशन। वो जाएगी तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी बस, और कुछ नहीं। वो तुम्हारी 4-5 दिन चलेगी, उसके बाद फिर तुम उसी फेज में आओगे। तो उस फेज में वापस जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए लाइफ में ना, एक रीजन चाहिए होता है तुम्हें, क्या ना, माइंड में तुम्हारे वजह होनी चाहिए जिसके लिए तुम वो कर रहे हो। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे तुम्हारे खुद के सपने हो सकते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के सपने हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब रिश्तेदार ताने मारते हैं, वो भी चलता है। तो कोई रीजन बना के चलो दिमाग में। अगर हर दिन तुम्हारे दिमाग में रीजन रहेगा ना, तो तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर रीजन नहीं रहेगा तो उससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ है नहीं। फिर तुम है ना टेम्पोररी मोटिवेशन के लिए भटकते रहोगे, कभी इस वीडियो पे कभी उस वीडियो पे, तुम लेक्चर देखना भूल जाओगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में एक रीजन रखो, और तब आगे बढ़ो, ठीक है। इसके साथ एंड ये करते हैं। DTU कैसा कॉलेज है? मतलब कैंपस वाइज मैं काफी बढ़िया पास है भाई, रहता हूँ दिल्ली के पेरेंट में। बहुत बढ़िया। जाके एक बार चेक करना है कभी। तू घर के ड्यूटी के पास रहता है? मैं मेरठ रहता हूँ, मतलब दिल्ली से तो काफी पास है ना। आ जाओ हम आ यार, अगर सकते हैं किसी दिन मिलने आ जाओ। घूमने। यार DTU के पास कोई रहता है तो यार जरूर DTU आओ कभी। अभी तो DTU बंद है, मेरा वैकेशन बनता चल है। रही है। वैकेशन चल रही है अगस्त में, अगर तुम्हें टाइम मिले कभी, मतलब पढ़ाई से कभी गैप लेके तुम्हें टाइम मिले, अलाउ तो कर हमें देते हैं वे DTU। लोग आउटसाइडर्स को? हाँ, अरे मेरा मैं भी। हूं ना भाई, मैं हूं ना। तुम्हें DTU घुमाया जाएगा, और तुम कैंपस घुमाओगे तुम्हें, ठीक है। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। फेस्ट के लिए तो फेमस ही है, तो आई थिंक सब बढ़िया यार। DTU का तुम खुद सर्च कर लेना अभी। टाइम कोई तुम्हें, दिक्कत तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाके पढ़ाई करो यार। नहीं है। संडे भी अभी वेस्ट को जाके जाने देना, संडे जाके तुम्हारा पढ़ाई हम करो। और नहीं लेंगे, ठीक है। देखते बहुत हैं मजा आया कब बात मिलते हैं। करने में, सही में। थैंक यू। आपके साथ बहुत मजा आया आज। हमें अच्छा भी लगा यार। आपके साथ। बिल्कुल आप भाई, आते रहना फिर। आते रहना मिलने फिर आप। बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। चलते हैं। गुड एंड करते हैं आफ्टरनून भैया सेशन। जी। बाय मेरा बाय मैं बाय। एक एक कर डाउट सकता हूँ। था। ओके। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोल हाँ, बोल, सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ भैया, मेरा ये डाउट था कि मतलब जैसे कि मेरा फिजिक्स में तो ऐसा हाल है कि अभी जैसे कि हम लोग को जो 12th में चल रहा है, मैं विनय क्लासेस करता हूँ। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास करवाते हैं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास कराते हैं, तो मेरे को उस तरीके से डिसिप्लिन नहीं मेंटेन पाता है कि मैं कब क्लास करूँ, कैसे मतलब कितना टाइम में क्लास करूँ, और मतलब ये हो जाता है कि वो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। और इसी तरीके से मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कैपेसिटेंस और ये सब जो चैप्टर्स हैं, वो सब बैकलॉग्स हो गए हैं। तो मतलब किस तरीके से मैं मतलब आपने कहा था कि वन शॉट देख के PYQ करना चाहिए, तो क्या वो मतलब मैं उससे अपना अप टू डेट कर लूँ, या फिर और कुछ आप एडवाइस देना चाहिए? वही है, बैकलॉग का सिंपल वही सॉल्यूशन है। वन शॉट करो, और हेलो। PYQ करो, क्वेश्चन पे जम करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स हाईली स्कोरिंग है और इजी भी है, और उसके बाद उन चैप्टर्स की जो हाईली स्कोरिंग है। जो टफ है और स्कोरिंग भी नहीं है ना, उसको अभी के लिए रहने दो। वो बैकलॉग है तो उसको ठीक है, बाद में देखा जाए। ऐसा कोई स्ट्रेस मत लो उसका, क्योंकि वो स्कोरिंग भी नहीं है। उसको टाइम दोगे तो वो तुम्हारे टाइम का तुम्हें वो रिटर्न नहीं देगा। तो बेस्ट है तुम वो करो जो पहले स्कोरिंग है, ठीक है। और प्रोसीजर वही यूज करना, वन शॉट विद क्वेश्चंस, ठीक है। Guys, how is थैंक यू भैया DTU जी। recruitment this year?
How is DTU placement this year? भाई DTU की प्लेसमेंट तो हर ईयर बेस्ट ही होती है। इस ईयर आई थिंक हाईएस्ट गया 2.1 समथिंग गया, 2.1 सीआर। Oh, nice. DTU सही है यार, बट मैं भी वो सब के बारे में बात करने नहीं आया। हाँ, पहले उस पर फोकस करो, एग्जाम पे फोकस करो, उसके बाद जो अच्छा होगा उसकी भी काउंसलिंग रखेंगे, वो आगे देखा जाएगा। बट फिलहाल एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। और भैया एक और आते डाउट रहना, अब बीच, नेक्स्ट सेशन के लिए एक्साइटमेंट रहेगा। बिल्कुल आएगा। right, ठीक है। और एक और डाउट आया था किसी का कि शायद उसके कोचिंग में, उसके जो कोचिंग है वहाँ पे उसे पीपीटी से पढ़ाते हैं मैथ्स, ऐसा किसी का डाउट आया था। मैथ्स पीपीटी से पढ़ाई जाती है, वो बस हाँ शिफ्ट करते, भैया मैं थी। पीपीटी शिफ्ट करते रहते हैं और फिर मैथ्स का सॉल्यूशन दिखाते हैं। भाई वैसे मैथ नहीं पढ़ी जाती, वो तुम भी जानते हो। जब तक टीचर हाथ से सॉल्व करके ये ना बताए कि वो क्या सोच रहा है साथ के साथ, तब तक मैथ नहीं समझ में आएगी। तो जहां से समझ में आ रही है ना वहां से पढ़ो। आईआईटी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, आई थिंक श्योर ही है कि ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो आईआईटी स्कूल से पढ़ो, वहां से नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, कहीं और से पढ़ो, लेकिन इस तरीके से मत पढ़ो। मैथ पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं। और मैथ में खुद जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो ज्यादा बेटर, ठीक है। चलो यार एंड करते हैं अब, जाओ पढ़ाई करो। ओके, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट, Guys, all the best, guys. Really, थैंक thank यू you. भैया। ऑल द बेस्ट, ऑल Bye द bye. बेस्ट। नहीं कर सकते आप। बाय बाय। Bye. बाय भैया।